हे गाइस, यस सर। माहौल जबरदस्त शानदार। आज हमारे बीच ये जो पैनल आप देख रहे हो, जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, इन्होंने धमाका मचा दिया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ऑल ऑफ देम हैव स्कोर्ड 80 मार्क्स एंड अबव इन सीए फाइनल इंडायरेक्ट टेक्स्ट, जो शायद बहुत सारे लोग ड्रीम भी नहीं कर सकते कि 80 मार्क्स भी कभी इंडायरेक्ट टेक्स्ट में आ सकते हैं क्या। सो लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके हार्ड वर्क को सैल्यूट है। आपने जो लास्ट इतने महीनों में, इतने सालों में जो मेहनत किया है, उसका ये सक्सेस का रिजल्ट आपको मिला है। सो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो दैट हम सब लोग इंटरेक्ट कर पाए, बात कर पाए कि आखिर आप लोगों ने क्या खाया था। ऐसा कुछ स्पेशल ड्रिंक पी थी क्या जिसकी वजह से 80 मार्क्स भी इंडायरेक्ट टेक्स्ट में आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन एंड टू बी प्रेजेंट हियर। थैंक यू सो मच। थैंक सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you so much, sir. सर Thank you for having us. इट्स थैंक ऑलवेज यू। माय प्लेजर। या आप सब लोग अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर सकते हो। वी आर हियर फॉर इनफॉर्मल मीट ओनली, एंड द मेन पर्पस बिहाइंड दिस मीटिंग इज टू इंस्पायर द जनरेशन की ये सब्जेक्ट को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, प्रैक्टिकली पढ़ लिया, समझ के पढ़ लिया, तो 80 मार्क्स भी पॉसिबल है। इन अ सिंगल अटेम्प्ट देर आर अराउंड 30-31 स्टूडेंट्स जिनका अब तक मेरे पास रिजल्ट आया है, हु स्कोर्ड 80 प्लस मार्क्स इन इनडायरेक्ट टेक्स्ट अलोन। तो जबरदस्त। सो आपको पता है, आप लोगों ने एक बहुत बेकार काम भी किया है। आपको पता है कुछ, कि जो मार्क्स आपके आए ना, उसमें दो दो बच्चे पास हो जाते हैं। True, true, sir. सुपर, लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूँ लाइफ टाइम आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहे, ऐसे ही आपका स्कोर और लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आप हो, वो सक्सेस आपको मिलती रहे और आपके एंड में माहौल बनता रहे। सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टॉक टू राधिका, राधिका टिब्रीवाल। इज शी देयर? Yes, so hi. हाय राधिका, माहौल शानदार। शी स्कोर्ड Thank you. 89 मार्क्स इन इनडायरेक्ट टैक्स, 89 मार्क्स। और मतलब केवल एक मार्क से सीए फाइनल का रैंक Yeah. उसका रह गया। सो आई वुड लाइक, मतलब मेरे को तो लगता है शी इज 51st रैंक इन इंडिया। सो सुपर यार, 89 मार्क्स बहुत जबरदस्त, सुपर, लॉट्स ऑफ Thank you so कॉन्ग्रेचुलेशन much. बेटा। Thank you. Any message which you want to give to all the students who are listening to this audio and this video, जो भी लोग देख रहे हैं? I think, IDT was one of the light subjects that was there. It was very easy to do. जब भी break लेना होता था, तब भी IDT हम pick up कर देते थे. And I think I should so thank you the most because your summary book was the best. I think we got extra days for IDT, but other was days like so the summary book was amazing. Like उसमें क्या आ रहा है? आपका व्यूज तो कहाँ है? आपका ऑडियो शायद थोड़ा सा कम आ रहा है राधिका। आप सबको ऑडियो ऑडिबल है प्रॉपरली राधिका का? थोड़ा राधिका, सा। एक बार थोड़ा सा वापस से आप बोलेंगे बेटा, क्योंकि आपका ऑडियो थोड़ा सा मिस में जा रहा can है। you hear me now? यस, नाउ इट इज बेटर। I was just saying कि उसको sir मतलब IDT was one of the lighter subjects and जो आपका summary book है sir, I just want to thank you enough for that. I can't thank you enough for that क्योंकि in my first revision itself I had mapped my main books to the summary book and फिर मैंने ओके। उसी से पढ़ाई की, मतलब second third revision से किया था. In the end we got extra days because of the whole situation, तो तभी मैंने वापस मेन बुक खोली थी, तभी ओपन किया था. अदरवाइज अगर 1 days होता तो I think the summary book is more than everything. एंड मतलब यू कैन स्कोर 89 मार्क्स आए थे सर मुझे. And मैंने मॉड्यूल तो टच भी नहीं किया था, वो खाली आईबीएस के दिन जाके आई हैड टू टेक इट टू द सेंटर. खाली उसी दिन खुला था वो, प्लास्टिक में से तभी निकला था बुकिंग ओ, की थी मैंने. बट उसके बिना, उसके पहले तो वो निकला ही नहीं था. तो आई थिंक आईडीटी इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट है. आपका पूरा एग्रीगेट और पूरा स्कोर आपका वो ही बढ़ाता है बिकॉज वन इट इज, देयर इज थ्योरी एंड देयर इज प्रैक्टिकल बोथ. इट इज वेरी इजी राइट। टू अंडरस्टैंड. लॉट ऑफ इट सर कम्स फ्रॉम इंटर आल्सो. थोड़ा बेस बन जाता है आईडीटी का क्योंकि वो इंटर से चलते आ रहा है. तो इंटरनल कॉन्सेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी. वो एक सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्ट्स के थोड़े स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी. तो इफ यू जस्ट कंटिन्यू द सेम थिंग, you like read it with interest, you will really enjoy the subject. It is well enjoyed studying. तो उसके लिए स्ट्रेस तो हमें नहीं होता था, आईडीटी के लिए कम स्ट्रेस होता था. Might as well just make the most of it. ग्रेट। Yeah. सुपर सुपर। और 89 स्कोर करना अपने आप में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है यार, बहुत नेक्स्ट लेवल। Thank you.
सुपर सुपर राधिका, एंड शी इज फ्रॉम मुंबई, और इसने 4 डाला है इंडायरेक्ट टेक्स्ट पे, शानदार। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड शी इज थैंक यू। डूइंग आर्टिकलशिप इन केपीएमजी। एंड आई विश कि काश आपका किसी रिवेल्युएशन में 1 मार्क और बढ़ जाए और ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 आ जाए। प्रेइंग फॉर दैट। यस यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि 1 मार्क की कीमत क्या होती है। सच्ची सच्ची। होता है चुटकी भर सिंदूर की कीमत, हाँ, आप क्या जानो। वही कान लगा। No, Yes, yes, yes. yes. And we are also having one of my super student, मानव शाह, ऑल इंडिया रैंक नंबर 3। वैसे आप सबने इसको देख लिया होगा, इसका इंटरव्यू सुन लिया होगा, डिटेल में से बात कर ली होगी। ही स्कोर्ड 81 मार्क्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। मानव शाह, बहुत बहुत स्वागत आपका। लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। May God bless you with all the success which you wish and which you try to achieve. I hope you are doing great and you will always do the great. Manav, lots of थैंक यू, congratulations. थैंक यू वेरी मच सर। Superb. So, indirect tax के लिए क्या कुछ मैसेज आप स्टूडेंट्स को दे सकते हो? सर इनडायरेक्ट टैक्स में मुझे अभी तक याद है कि फर्स्ट लेक्चर में ही आपने बोला था कि टैक्स इज नॉट ए थियरी सब्जेक्ट, Right. इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सो तो तब से ही वैसा हो गया था कि यू हैव टू कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि आप पेपर में मॉड्यूल लैंग्वेज या बुक लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है। अगर Right. आप आईडीटी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसमें कंटिन्यूसली आपको समझना ही पड़ेगा, और एक बार आपने समझ लिया देन यू हैव द कंट्रोल ओवर एंटायर सब्जेक्ट। Yes. तो बस वो ही, मैं आपको पर्सनली सच बोलूँ तो आईडीटी एंड ऑडिट वर टू ऑफ माई वीकेस्ट सब्जेक्ट्स। क्यों? अरे वाह। दोनों में थोड़ा थोड़ा हो रहा था कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, बट स्टिल आई, एक ही बात कंटिन्यूसली दिमाग में चल रही थी कि नहीं, समझ के करना है, समझ के किया तो अपने आप रिजल्ट आता जाएगा। Great. Great. Super. यस सर। So सबसे इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट देन डेफिनेटली आप कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि अभी जो जिस तरह से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होता है यार। हाँ आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड यू नो व्हाट द ट्रांजेक्शन इज एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी प्रोविजंस ऑन दोस ट्रांजेक्शंस, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है, जो आप लोगों ने प्रूव करके दिखाया यस। है। एंड सर आईडीटी में एक और अमेंडमेंट्स बहुत आते हैं, मतलब आईडीटी एक ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कंटिन्यूसली सर्कुलर्स भी इशू होते हैं, अमेंडमेंट्स भी बहुत आते हैं। करेक्ट। यस। एंड आपने वो चीज़ पे भी एम्फोसिस किया था कि अमेंडमेंट्स कर लो अच्छे से, 15-20 मार्क्स का उसमें से ही आएगा, करेक्ट। एंड स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं उसमें से। सुपर। सो तो बस आपकी कृपा से, गाइडेंस के साथ आईडीटी में। दैट्स रियली ग्रेट। एंड मानो मजा आ गया भाई, यू मेड अस फील प्राउड, क्योंकि जब आप लोग इतना अच्छा स्कोर करते हो ना, तो हमको लगता है कि हाँ यार, हमारी लाइफ में हमने भी कुछ पाया, अचीव किया है। सो थैंक यू ऑल फॉर अचीविंग सो ग्रेट। थैंक यू सर। And we are also having with us Mr. Anuj Gupta, CA Anuj Gupta, All India rank number 23, who scored 81 marks from Mumbai. Still I remember Anuj, ये मेरा अनुज मेरा एक भांजा भी है, एंड इनकी ममा और हम बचपन में, मैं मेरे गांव में फतेहनगर में, जस्ट 2 घर छोड़ के ही आपकी मम्मी और हम पास पास में रहते थे। उन्होंने मेरे को बचपन में गोदी में खिलाया हुआ है। मुझे अभी भी याद है वो टाइम जब हम साथ में खेलते थे, और मैं आपके घर पे, आपके नाना के घर पे खेलता था बहुत। एंड टुडे इज सो प्राउड मोमेंट फॉर मी टू इनवाइट यू हियर फॉर दिस चिट चैट, एंड यू आर ऑल इंडिया रैंक नंबर 23, 81 मार्क्स। पर सबसे स्पेशल पता है क्या है अनुज के लिए? सबको मैं कहना चाहूंगा, इन सीए इंटरमीडिएट, in his first attempt, he couldn't clear. He failed in his intermediate exams. He cleared in second attempt for CA intermediate and 4 डाला CA फाइनल के अंदर, ऑल इंडिया रैंक नंबर 23। मतलब मजा आ गया यार भाई, बधाई जबरदस्त वाली। मतलब कोई फेल होने के बाद इंटर में और सीए फाइनल में डायरेक्ट रैंक, क्या बात है यार, सुपर। लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो ऐसा क्या खाया, मम्मी ने क्या खिलाया भाई? नहीं, मम्मी ने तो वही खिलाया जो मैंने बोला, और तो कुछ नहीं है। बट मतलब कैसा है कि वंस यू सीन फेलियर तो आपको फिर वो डर नहीं रहता फेल होने का, एटलीस्ट वैसा था मेरे लिए। यस। तो मतलब गोइंग इनटू फाइनल आई न्यू माय वीकनेसेस, आई न्यू कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट्स पे वर्क करना है, मुझे कौन से सब्जेक्ट्स इंटर में टफ लगे थे या मैंने क्या गलतियां की थी। तो दैट वाज काइंड ऑफ एन एडवांटेज फॉर मी। तो ऐसा नहीं है कि फेलियर से कोई कुछ सीखता नहीं है, बट यस। आई थिंक हाँ, तो वही था मेरे लिए। तो बट फॉर आईडीटी स्पेसिफिकली तो मतलब
मेरे लिए आईडीटी टफ था इंटर में, बिकॉज मैंने ढंग से पढ़ा नहीं था आई गेस। बट गोइंग इनटू फाइनल लेक्चर्स वेक्चर्स देख के आई न्यू कि मतलब ये मतलब ग्रुप टू में तो एटलीस्ट आईडीटी इज द ओनली स्कोरिंग सब्जेक्ट, अगर आपको ग्रुप निकालना है आपका तो। एंड कैसा होता है, एंड मैंने स्पेसिफिकली जब मैं आईडीटी पढ़ रहा था तो कस्टम्स पे मेरे को कस्टम्स बहुत अच्छा लगा ना, तो मैंने बोला इवन दो कस्टम्स जस्ट कम्स फॉर 20 मार्क्स, आई वाज लाइक कि मतलब वो फेल या पास या फिर नॉर्मल मार्क्स और एग्जाम्शन का डिफरेंस कस्टम से ही बनता है। एंड इंस्टीट्यूट ने भी काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे, तो आई राइट। थिंक सब लोग को कस्टम्स पे भी उतना ही फोकस करना चाहिए जितना आईडीटी पे, जीएसटी पे। यस, गुड। एंड वन मोर थिंग जो मुझे आपसे समझ नहीं है, जो सब लोग सुनना चाहेंगे, कि ऐसा आपने क्या किया इन सीए फाइनल स्पेसिफिक जो आपको इंटर से फाइनल में बिल्कुल एकदम बहुत आप देख रहे हो चेंज किया हुआ वो। में एक तो है कि द क्वालिटी ऑफ रिविजन्स, क्योंकि इंटर में मैंने आई गेस बहुत ज़्यादा रिविजन्स नहीं किए थे, मैंने शायद एक ही रिविजन हो पाया था, मेरे पास इतना ही टाइम था। बट ओके। फाइनल में आई मेड श्योर दैट आई डिड 3 रिविजन्स। एंड यस। तो एंड मोर देन द क्वांटिटी आई थिंक क्वालिटी ज़्यादा मैटर करता है रिविजन्स का, कि आप कितना पढ़ रहे हो। जैसे आईडीटी है तो टेक्निकली काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट, बट मे बी अगर आप सही से पढ़ो उसको, जैसे आपका जो कॉन्सेप्ट बुक है, तो मैंने समरी बुक और क्वेश्चनर इतना नहीं देखा था, क्योंकि कॉन्सेप्ट बुक में सम्स भी कवर होते हैं। तो यस। अगर कोई कॉन्सेप्ट बुक थारली पढ़ लेता है तो शायद क्वेश्चनर भी एक रिविजन, थर्ड सेकंड रिविजन में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट। तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी आई गेस। एंड वो आई गेस जो बंदा फेल होता है वही समझ सकता है कि उसको क्या चेंजेस करने हैं पास होने के लिए। रियली ग्रेट अनुज, सो इंस्पायरिंग। और आई होप जो भी स्टूडेंट्स इसको सुन रहे हैं, देखिए, failure is a part and parcel of life, not only for CA examination, but in the entire life. We may face many times failure, but how we take our failure, it's on us. हम उस failure को एज ए चैलेंज लेते हैं या एकदम हम डिप्रेसिंग लेते हैं, इट्स ऑन अस। अगर आपने एज ए चैलेंज ले लिया है तो शायद जैसा अनुज ने धमाका किया वैसे सब लोग धमाका कर सकते हैं। ग्रेट, ग्रेट अनुज, सुपर। यस सर। Lots of congratulations, convey my high regards to Sapna Didi and Papa. यस सर, थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन इनवैल्यूएबल है। We are just 5-10%. We are the coach. Ultimately, नहीं you are सर, the. वो 5-10% भी बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं इसमें। Thank you so much. Thank you. यस Thank you सर, for that. थैंक यू। And we are also having from Ghaziabad, Mehul Garg, who is again All India rank number 23, who scored 83 marks in indirect tax. दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और अगर मैं बोलूँ सर, आपके में आपका उसमें की वॉइस होशियारी पास हो गया। आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है बेटा, देखिए नेटवर्क आपको उधर। एक सेकेंड सर। हाँ हाँ हाँ। हेलो। यस मेहुल। बेटर। हाय बेटर। सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और अगर मैं बोलूँ तो आपका होशियारी पास हो गया। अरे वो शरीफ पास हो गया भाई। सर वो तो था सुपर। मेरे लिए बहुत अच्छी चीज। और सर एक चीज मेरे को बहुत हाईलाइट करना है स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने क्लासेस जो ली थी वो 23 में ली थी, 2023 में, तो तब 27th एडिशन था बुक का। राइट। और उसके बाद सर जो वो 28th और 29th एडिशन मैंने शिफ्ट किया, उसमें इतना बड़ा शिफ्ट था ना सर, हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम। वो इतने मीम्स और वो कलरफुल, उससे जो आईडीटी का एक्सपीरियंस था ना सर, वो हाँ हाँ 3 टाइम्स एनहांस हो गया। हाँ हाँ हाँ। पर्सनली वो ब्लैक एंड व्हाइट से वो कलरफुल ना सर, मैं एक रीजन बोलूंगा, मेरे को पिक्चर ग्राफिक याद है बुक। अरे वाह। आज भी, आज भी सर अगर कभी ऐसा लगता है ना कि कोई चीज देखनी है बुक में, तो मुझे सिर्फ पिक्चर रिकॉल होती है। वो सर आई विल से हैट्स ऑफ, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट था सर। थैंक यू सो मच, थैंक अपडेट। यू सो मच। इनफैक्ट वी कीप ऑन ट्राइंग कि क्या बेस्ट हम आप लोगों को दे सकते हैं। एंड थैंक यू, आपने वो एक्नॉलेज किया, बिकॉज अर्लियर वी वर हैविंग 3 मॉडल्स ऑफ द बुक ब्लैक एंड व्हाइट। देन उसको पूरा रिवैम्प किया हमने, एंड हमने उसको वापस से वॉल्यूम 2 वॉल्यूम में लेके आए, दैट टू कलरफुल बुक with better font size, with all memes, with all colorful charts वगैरह etc. Thank you so much Mehul. थैंक यू सो मच। एंड इट्स ऑल योर हार्ड वर्क। देखो अल्टीमेटली बुक डिजाइन हम कितना भी अच्छा कर ले, पर जब तक आपकी कंटेंट अगर आपके दिल तक नहीं पहुंचेगा तो उस बुक का क्या मतलब है। सो यू रेड इट वेरी वेल, सो इट मेड यू स्कोर सो हाई इन इनडायरेक्ट टैक्स। वो तो सर हमेशा वो याद है बुक। प्लस क्या है कि इवन आई वांट टू ब्रिंग आउट
मेरे फादर का हेल्प, बिकॉज ऑल्दो ही इज नॉट विथ मी टुडे, आज वो मेरे साथ नहीं है, बट उनके वेल विशेस, ही ऑलवेज वांटेड मी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनूं, बिकॉज वो खुद जब सीए बने थे इट टुक हिम 2-3 अटेम्प्ट्स, तो ही वाज लाइक कि तू पहले अटेम्प्ट में बन जा, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। एंड टुडे आई जस्ट मिस हिम, एंड आई थिंक कि उनके वेल विशेस हैं जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, एंड सर आपकी हेल्प है और फैकल्टीज की हेल्प है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं जो है। मतलब आज मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को मैसेज भेजा स्क्रीनशॉट पे कि चेंज माय कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम मेहुलकर टू सीए मेहुलकर, एंड दिस वाज सच अ बिग थिंग फॉर मी कि नाम चेंज हो गया पूरा, गूजबम आ जिसके लिए रहे इतने भाई, मेरे साल को से मेहनत करी गूजबम आ गए। है। सुपर यार भाई, मतलब आई ऑलवेज मतलब विश कि आप हमेशा सक्सेस पाए, और आई प्रे कि आपके फादर जहां भी है, जैसे भी है, बहुत अ, अच्छे से रहे और आपको आशीर्वाद देता रहे, और इतना आज आपने उनको खुशी दिया है भाई, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि उनका सपना जो तुमने पूरा किया उनके फिजिकली साथ में नहीं होने के बावजूद, इट्स नेक्स्ट लेवल यार, मतलब बहुत बहुत बधाई तेरे को। सर, सर इट्स ऑल बिकॉज ऑफ शेयर्ड एफर्ट्स, आपके भी और हमारे भी, कि वो एकदम यूनिसन में बैठकर, इट इज व्हाट व्हिच इज आई विल से शेयर्ड एफर्ट्स ऑफ ऑल। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। थैंक्स टू यू, एंड आपकी भी जो स्टोरी है कि अब आपके फादर सीए थे और इवेंचुअली वो आपके साथ अभी नहीं है, बट आपने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और इतना मेहनत करके इतना आगे बढ़ गया। मतलब मेरी सारी प्रेयर आपके लिए बेटा। थैंक यू सो मच सर। यस, विथ माय ऑल प्रेयर्स फॉर योर पापा। थैंक कीप डूइंग ग्रेट एंड कीप इंस्पायरिंग द जनरेशंस, एंड कभी भी कुछ भी मेरे लायक कुछ लगे आपको, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एज अ एल्डर ब्रदर, एज एन एल्डर ब्रदर। यू, बिल्कुल सर, थैंक यू। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। लेट्स मजा आ गया भाई, कीप इट अप। एंड नाउ वी आर हैविंग विद अस राजन। Yes, now we are having with us All India Rank 1 Rajan Kabra from Mumbai. सरकार, माहौल शानदार, जबरदस्त। बहुत बहुत Hi, बधाई sir. राजन। Thank you, sir. सुपर। Thank you. अरे चैंपियन है भाई। एंड सर ही स्कोर्ड 95 मार्क्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राजन, सुपर। बहुत बढ़िया है, शानदार। Thank you, sir. Thank you. Rajan, what insights you can share with the students कि यार ये subject is indirect tax is not a theory subject, it's highly practical, or uh, can it be so scoring for others also? Sir, frankly speaking, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि indirect tax is, one of the most low efforts and high scoring subject. Right. जैसे मैं जब study leave में बैठा था on the starting, and I saw that there are 5 subjects. And when I saw that, indirect tax and AFM are 2 subjects जिसमें आप कम efforts भी करोगे और a low efforts but high rewarding subjects. एंड ये जैसे आपके साथ भी डिस्कशन हुआ था, इनडायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकलिटी और काइंड ऑफ थोड़ा सा थेरोटिकल भी है, बट मोस्टली 90% प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, एंड दिस इज ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स, एंड हेंस Right. देयर इज लॉट ऑफ इंटरमिंगलिंग इन्वॉल्वड, लॉट ऑफ इंटरकनेक्शन इन्वॉल्वड, एंड Yes. दैट मेक्स इट एक्साइटिंग एज वेल. एंड हेंस बिकॉज एक ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड ऑन, और मार्किंग भी इस तरह से होती है कि आपको हर ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक और स्टेप वाइज मार्किंग मिलते हैं, सो इट दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एज सच. Yes, yes, सुपर। और आपने ये प्रूव करके दिखा दिया कि दिस इज हाईली स्कोरिंग। 95 किसको कहते हैं यार, बहुत जबरदस्त। लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू. कीप इंस्पायरिंग द जनरेशंस, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है शायद बहुत सारे लोगों का करियर बना सकता है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अगर Yes. आप सबकी बात सुन के अगर अच्छे से इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ लिया, क्योंकि इट्स अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन, जैसा आपने बोला कि इट्स अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हर ट्रांजेक्शन को समझना है, एंड देन उस पे लोगों को समझ के लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये Yes. चैलेंजिंग टास्क है अपने आप में। और आप सबने उसको एडेप्ट करके और उसको इम्प्लीमेंट किया, एंड द सब्जेक्ट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, जो आप सबने प्रूव किया। सुपर, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. Yes. So now next we are having Jatin Podar with us. Jatin Podar, All India rank number 36. He scored 88 marks in indirect tax. Jatin Podar, बहुत बहुत स्वागत बेटा। He is from Kolkata. थैंक यू सर फॉर हैविंग अस। मैंने आपको एक वीक पहले ही लाइव देखा कॉन्फ्रेंस में, बहुत अच्छा लगा कि मिल तो नहीं पाए पर आपको उस स्टेज के बाहर देख के और आज स्ट्रीम के यहाँ से बात करके बहुत अच्छा लगा सर। Thank you so much Jatin, and it's a proud moment for me कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, and you made us feel proud. इतना अच्छा स्कोर किया है यार। देख, आज हम अगर एज अ टीचर बात करें ना,
एक टीचर के लिए सक्सेस क्या है जब उसके स्टूडेंट्स इतना आगे बढ़ जाए और इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो ये लगता है कि वो मार्क्स, मतलब ऐसा लगता है कि हमने ही वो मार्क्स, हमने एग्जाम लिखा और वो मार्क्स हमारा है, तो आपकी सक्सेस में हम खुश होते हैं हमेशा। सो सुपर यार, बहुत बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव, कि आपने किस तरह से अप्रोच रखा था टुवर्ड्स जीएसटी ड्यूरिंग द क्लास, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर 1.5 डे, क्योंकि बिफोर द एग्जाम 1.5 डे आपको मिलता है, एंड हाउ इट कैन हेल्प द फ्यूचर सीए स्टूडेंट्स। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि सर आपका क्लासेस इतना अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे देता है कि अगर एक स्टूडेंट उसको अच्छे से क्लासेस को करे, आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं आप आधा एग्जाम्पल्स अपने बुक में ही लिख देते हैं, और बाकी मैं क्या करता था कि पोस्टेड से वो एग्जाम्पल्स बुक में लिख लेता था, जैसे उनको रिविजन के टाइम हेल्प करे। तो वो बहुत वो चीज़ हेल्प किया था। एवरी वन शुड ट्राई कि एटलीस्ट सारे क्लास के बाद वो रिविजन करे जो कॉन्सेप्ट्स आपने क्लास में पढ़ाया। तो क्या होगा कि क्लासेस में हम लोग का एक रिविजन एटलीस्ट कवर हो जाएगा अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग इट, एंड सारा होमवर्क अगर जैसे आपने बताया कि आप मेजर जो हार्ड क्वेश्चन वो क्लास में करा देते थे, बाकी क्वेश्चंस हम लोग अगर साथ में कर ले तो एक बहुत अच्छा ग्रिप आ जाएगा जीएसटी और कस्टम्स में मिला के, और वो बहुत वो हेल्प करेगा। एंड 1.5 रूल दिया था, वो बहुत ही मतलब काम आया था। आपने उसमें अमेंडमेंट से पूरा फोकस दिया था। बाकी जीएसटी लाइब्रेरी के लिए आपने 2 आवर्स एक्स्ट्रा दिया था एग्जाम डे के राइट। वो बहुत हेल्प किया था, क्योंकि 40 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। एमसीक्यू में भी उसका एक केस स्टडी आता है जीएसटी लाइब्रेरी का सॉल्व करने करेक्ट। का। तो वो पूरा स्केड्यूल अगर स्टूडेंट फॉलो कर ले तो पूरा 1.5 डे जैसे यूटिलाइज हो जाएगा, पूरा 100% कवरेज हो जाएगा उससे। सुपर, थैंक यू, थैंक यू, दैट्स रियली ग्रेट। एंड ऐसा कुछ स्पेशल टिप कि यार इतना अच्छा स्कोर 88 मार्क्स, कि कैसे कुछ स्पेशल एफर्ट्स या कुछ ऐसा कुछ करना पड़े बच्चों को। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर जैसे आप में से जैसा क्लास में आप सॉल्व कर रहे थे कि आईटीसी का बड़ा क्वेश्चन हो गया, वो मतलब हम लोग सिर्फ अगर एडजस्टमेंट्स का नाम नहीं लिख के सिर्फ अगर फिगर्स के साथ सॉल्व करें तो वो हम लोग का स्पीड भी बढ़ाएगा, प्लस हम लोग एमसीक्यूज का केस स्टडी सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज उसमें हम लोग को रफ ही लिख के सॉल्व करना है। तो अगर आप हम लोग सब टाइम लेके वो आईटीसी का भी क्वेश्चन इसी के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत मतलब वो हेल्प हो जाएगा। साथ में एडजस्टमेंट्स मार्क करते रहे जिस एडजस्टमेंट्स में हम लोग को इशू हो रहा है, जिससे एग्जाम वाले डे हमको सिर्फ वो स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स ही देखना पड़े और पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं देखना पड़े। जो नया क्वेश्चन में आप भी हम लोग को एडजस्टमेंट्स मार्क कराते थे कि बाकी यस, क्वेश्चन एकदम सेम है, 2 एडजस्टमेंट्स नया है, तो वो बहुत हेल्प करता था कि सिर्फ वो एडजस्टमेंट कवर करने से सारा चीज कवर हो जा रहा है। यस, यस, तो उसमें कम टाइम में आप मैक्सिमम और पूरा 100% कवरेज आप कर सकते हो ड्यूरिंग डिवीजन ऑल्सो। यस सर, डेफिनेटली, तो वो बहुत हेल्प किया था सर। Superb. That definitely this insight will help all the students who are going to appear in the next examinations. Superb. Lots of congratulations. और ऐसे ही कोलकाता, आसाम, आसपास के जितने भी स्टूडेंट्स हो आपसे इंस्पायर हो और आगे बढ़ते जाओ हमेशा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। सो पता है, एक मुंबई की एक किसी शानदार स्टूडेंट है जिल तापड़िया, who scored 85 marks in indirect tax, who also is secured rank number 32। एंड पता है, आज तक कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में, सीए के एग्जामिनेशन में उसको रैंक नहीं आया है, और डायरेक्टली सीए फाइल में 4 डाला, रैंक नंबर 32 विद 85 मार्क्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन जिल, बहुत बहुत बधाई, Thank बहुत you बहुत so much, शुभकामनाएं। sir. Thank you so much. रियली रियली ग्रेट, आपके रियली ग्रेट। एफर्ट्स है सर, प्रोफेसर्स के एफर्ट्स है सर। वो तो आपकी मेहनत है यार, हम तो हमेशा आपके साथ है ही हमेशा। बट ऑल योर एफर्ट्स, ऑल योर हार्ड वर्क, जिसने अल्टीमेटली प्रूव किया। यस जिल, थैंक हाउ यू कुड सर। यू अचीव दिस अचीवमेंट? So initially I was a little worried about आईडीटी बिकॉज मैंने आर्टिकलशिप मैंने डायरेक्ट टैक्स डोमेन में किया है, तो वो टेंशन था कि आईडीटी कैसे होगा ये वो, और बहुत टाइम हो गया था। बट आपके लेक्चर्स लेके वो क्लियरली समझ गया 10 का क्रेडिट क्यों मिला, कस्टम चार्ज क्यों हुआ। सो वो अरे वाह। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई थी। एंड अगेन योर समरी बुक इज जस्ट ग्रेट। मतलब जब मैंने अपना फर्स्ट डिविजन चालू किया था, वो जो मेन बुक्स थे फेल्ट अ लिटिल ओवरवेलमिंग, क्योंकि काफी कंटेंट था, वो एक अचानक से देख के इंसान डर जाता है। बट देन अगेन आई सॉ द समरी बुक, आई मैप्ड एवरीथिंग टुगेदर, तो ऐसा लगा कि समरी बुक में सब कुछ कवर्ड तो है। तो फिर उसी से मैंने पढ़ा, एंड मैंने जनरली मॉड्यूल टच नहीं की, कुछ टच नहीं किया। दैट इज ऑल आई डिड, एंड सम्स प्रैक्टिस किए साथ साथ में, बिकॉज प्रोविजन समझना इंपॉर्टेंट है, बट मेरे लिए है कि जब तक मैं मुझे समझेगा नहीं प्रोविजंस का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। बट वो सब सम सॉल्व किए, एंड आपके लेक्चर्स में भी आपने कराए थे काफी सम्स, तो उससे भी हेल्प हुई। एंड सुपर, सुपर यार। पर एक और चीज, अपार्ट फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसा आपने सीए फाइल में आने के बाद क्या ऐसा डिफरेंट किया जो
अब तक इंटरमीडिएट में या फाउंडेशन में आपने रैंक नहीं एक्सपेक्ट किया था और सीए फाइनल डायरेक्टली आप यू स्कोर विद रैंक? तो एक्चुअली था ऐसा कि इंटर में आई वांटेड अ रैंक, बट वो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, पढ़ाई करने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम मिला नहीं, लेक्चर्स डिले हो गए, इसलिए हुआ नहीं। बट फाइनल में फिर आई हैड दैट थिंग कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं होगा, तो अभी तो करना ही है कुछ भी हो जाए। सुपर। तो हाँ, वो फिर सब पेरेंट्स का सपोर्ट, प्रोफेसर्स इतने अच्छे मिले, एंड टाइम भी अच्छे से मिल गया, तो सब अच्छे से हो गया, एंड या हियर वी आर। सुपर सुपर सुपर, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू योर zeal of getting the जेल rank सर। in नहीं, you are zeal, but आपके अंदर की जो zeal है ओके, उसकी वजह से you scored this थैंक यू सो rank. मच सर। सुपर, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस zeal, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही सक्सेस आपको मिलती रहे, और आगे लाइफ में भी आप नेक्स्ट भी और भी अच्छा टारगेट बनाओ और उसको भी आप अचीव करो. वी ऑल आर प्रेइंग फॉर यू. थैंक यू सो मच सर। Superb. Next, Nishtha Toshniwal, who scored 85 marks in indirect tax, ranked number 37. Lots of congratulations, बच्चा. बहुत बहुत शुभकामनाएं. Along with after the articleship, she did industrial training, and she just had 4 months for the examination. जो मेरी बात हुई इसने बताया. Nishtha, are you there? Yeah, Yes, sir. yes, Nishtha. How could you manage all these things with only 4 months leave and with the industrial training? मुझे पता है कि industrial training बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो है industrial training किया है, वहाँ टाइम बहुत कम मिलता है आफ्टर द ऑफिस आवर्स टू स्टडी, एंड कैसे आपने मैनेज किया, एंड यू सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक नंबर 37 with 85 marks in indirect tax. How could you do this? So, sir, for IDT, तो as everyone else pointed out, summary book was a game changer. मतलब वो एक cheat code है आपके लिए, specific cheat code है कि because मैंने अप्रैल मई 24 अराउंड लेक्चर्स लिए थे, एंड तभी मैंने एक मिस्टेक, आई वोंट से मिस्टेक, बट तभी एक चीज जो आप कर सकते हो, बिकॉज तभी तक मेरे को पता नहीं था कि समरी बुक रेफर करना है, तो तभी मैंने पूरा मेन बुक में सब कुछ हाईलाइट करा था, मार्क करा था, तो काफी कंटेंट मेन बुक में लिखा हुआ था. सो देन मैंने जब फर्स्ट रिवीजन किया स्टडी लीव में, मैंने तभी ही आईडीटी पढ़ा भी था. तो आईडीटी वॉजेंट अ वेरी फ्रेश, ऐसा नहीं कि मैं स्टडी लीव में पहली बार उठा रही हूँ या कुछ. मैंने तभी भी आईडीटी पढ़ा था लेक्चर्स के साथ साथ, सम सॉल्व किया, बिकॉज सम सॉल्व करना इजी रहता है. थ्योरी होता है तो वो पढ़ा नहीं जाता, बट सम सॉल्व करना इजी रहता है. Okay. देन ड्यूरिंग स्टडी लीव जब मैंने सबसे पहले आईडीटी उठाया, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि मैंने सारे मेन बुक में जो भी पॉइंटर्स है जो मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है बट समरी बुक में कहीं ना कहीं नहीं है और शायद एमसीक्यू में टेस्ट हो सकता है, बिकॉज एमसीक्यू में काफी छोटी छोटी चीजें टेस्ट हो सकती है, तो वो चीजें मैंने नोट डाउन कर ली समरी बुक में. एंड देन उसके बाद 3 बार समरी बुक गो थ्रू किया, एंड इट वाज अ गेम चेंजर. मतलब आईडीटी वाज द सब्जेक्ट आई वाज लीस्ट स्ट्रेस्ड अबाउट, कि ऐसा 280 300 पेजेस का सिर्फ एक बुक है एंड उसमें आपको फुल 100 मार्क्स मिल रहे हैं, और क्या ही हो सकता है सीए फाइनल में. इसलिए तो द Superb. गेम चेंजर वुड बी कि एक तो अर्ली स्टार्ट करना, दूसरा करेक्ट स्ट्रैटेजी, करेक्ट अप्रोच रखना, एंड ऑब्वियसली आपका समरी बुक रेफर करना. सुपर सुपर, एंड उसको बहुत अच्छे से ग्रस्त करना और अपने दिल और दिमाग में उतारना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. यस यस डेफिनेटली. सुपर सुपर, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस अगेन, और आप ऐसे आगे बढ़ते रहो और इतना अच्छा बोलते रहो वापस आगे. थैंक यू सर. सुपर सुपर, अगेन लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस निष्ठा, एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू. आगे ऐसे ही बढ़ते रहो और माहौल बनाते रहो. Thank you so much, sir. Thank you to you as well. My pleasure. Thank you so much. So next is from Gurugram, UP, 84 marks, Nikhil Verma. भाई 4 डाला with 84 marks, and again saying कि he could not score all India rank पर 84 marks आए. सुपर यार भाई, माहौल शानदार. Congratulations. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. That's really great कि you scored 84 marks. How could you manage to score 84 marks in indirect tax? Sir, And even you are doing articleship in EY. So how could you manage your studies with the articleship in Big Four? ऐसा सुना है कि बहुत काम करना पड़ता है, टाइम कम मिलता है, but still you are able to manage such a great score. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका गाइडेंस है ना, आपका ये बहुत मैटर करता है. और आपने स्टार्टिंग में बोला था कि डोंट बस एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई मत करो, यू हैव टू बी गुड चार्टर अकाउंटेंट. राइट, एब्सोल्युटली. तो उसको ही फॉलो करते हुए पढ़ाई करा, मेन कॉन्सेप्ट की आइडिया सब कुछ, कि आगे बस एग्जाम पास नहीं करो, आगे भी कैसे हेल्प कर सकती है चीज़ें. करेक्ट. फिर तो बस उसको फॉलो करा है ना, आपके नोट्स, फिर उसको मेमोरी टेक्निक्स कैसे करना है,
वहीं पे कि इम्पोर्टेंस जैसा भी कि मेंशन करा था कि जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होते हैं वो मार्क कर लो। एमसीक्यू क्या होता है, इनडायरेक्ट में एमसीक्यूज में बहुत काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटी चीज़ें बारीकी अगर मिस करते हो यस, तो वो पूरा एमसीक्यू रहो है। करेक्ट। तो मेन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बाकी से देखना बहुत ज़रूरी है। यस, एंड यस, आर्टिकलशिप में राइट्स और ऊपर से मैं ऑडिट है, थोड़ा और ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। तो यू टू मैनेज, जैसे दिन में आप 3 आवर्स तो कैसे भी निकालने ही है। पढ़ाई आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। इवन दिन का आप 3 घंटे एटलीस्ट क्लास पूरी करो, फिर उसके बाद जो लास्ट 5-6 महीने मिलते हैं शेड्यूल में, उस पर और कोई दुनिया नहीं है। उसके बाद दुनिया बस आप और बुक्स हो, और कोई दुनिया नहीं है उसके बाद, वो 5-6 महीने एग्जाम के आगे। करेक्ट, 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 करेक्ट। बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो जो आपने ये जो आप कई सारे फंक्शंस मिस करते हो, कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे फ्रेंड्स से आपने जो आउटिंग होती है वो मिस करते हो, उसके बाद जो आज का ये दिन आता है, आई थिंक ऑल दीज आर वर्थ इट। राइट राइट, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। उसके बाद जो आपके मार्केट में जो स्टार्टिंग के रिजल्ट निकलने के बाद जो 2-3 आवर्स जो आपको रेस्पेक्ट मिलता है, मैसेज आने लगते हैं, हाँ, पेरेंट्स इतने प्राउड होता है आपके लिए। तो यस, दैट्स द, सुपर, ये चीज़ के लिए आपको सेक्रीफाइस करनी है। सुपर, सुपर। लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन निखिल, एंड आई होप आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही माहौल बनाते रहे और आप इंस्पायर करते रहे आपके आसपास के लोगों को और सारे देश के लोगों को कि सक्सेस कैसी पाई जाए और कैसे कंसिस्टेंसी से आप पढ़ाई करते रहे। ऑल्दो you are working with any of the CA firm, but still you are able to manage your time with your for your studies, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आपको पता है आपकी क्या है, एंड उसको कंसिस्टेंटली आपने राइट फॉलो किया। राइट राइट दैट गेव यू द सक्सेस। लॉट्स राइट ऑफ कांग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड योर ब्लेसिंग सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑलवेज देयर फॉर यू। तो नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हमारे बीच में हार्दिक गुप्ता, हु सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक नंबर 38 एंड स्कोर्ड 83 मार्क्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। भाई धमाल मचा दी यार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत आपके बहुत गाइडेंस बधाई। के बिना सर ये मुमकिन नहीं था। सारे आपके एफर्ट्स यार। वी आर ऑब्वियसली हम देंगे गाइडेंस, हम देना हमारा काम है। वी आर द कोच, बट अल्टीमेटली यू आर द प्लेयर हु प्लेड सो वेल एंड स्कोर्ड सो हाई। जी सर। एंड स्टिल आई रिमेम्बर द ग्वालियर इनिशियल फेज में इन 2010 जब मैं सीए बना था, 10, 11, 12, आई यूज्ड टू कम टू ग्वालियर frequently because I was one of the partner in a leading firm of indirect tax of Gwalior only. हाँ Lots of congratulations, Hardik. How could you secure 83 marks in indirect tax and 38 rank, all India rank? ग्वालियर जैसे शहर से निकल के और आपने इतना बड़ा काम किया है। How could you do this? सर, पहले तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक आईडीटी इज द वन ऑफ द मोस्ट ओवरलुक्ड सब्जेक्ट। और सर ये अगर ये 1, 2, 3, 4, 5 5th नंबर पे सर ये सब्जेक्ट आता है, और मेरे को लगता है कि उस वजह से ज्यादातर लोग इसको सबसे आखिरी में उठाते हैं जब एग्जाम नियर होता है। Correct. और मेरे साथ भी सर यही हुआ था कि सबके लेक्चर्स हो गए थे, लास्ट में मैंने आईडीटी का लेक्चर लिए थे, लास्ट में ही मैंने इसका रिवीजन भी लास्ट में ही चालू किया था। सबका एक एक बार हो गया, दूसरी बार भी चालू हो गया, उसके बाद मैंने आईडीटी चालू किया था। लेकिन सर जब चालू किया, शुरू में समझने में देरी लगी। लेकिन आपकी जो मेन बुक है सर, मैं कहना चाहूंगा सर, समरी बुक की तो आपकी बहुत तारीफ हो गई सर यहाँ पे। लेकिन सर मैंने सर समरी बुक आपकी छुई भी नहीं सर। मैंने आपकी सिर्फ मेन बुक देखी और कुछ भी नहीं देखा। और रिवीजन सर इतनी बार करे कि सर मेन बुक के पन्ने बाहर आने लगे थे आखिरी समय तक। तो और दूसरा सर ऐसा था कि जो एमसीक्यू थे, तो एमसीक्यू में बहुत छोटी छोटी चीजें पूछते हैं। इस बार भी कुछ क्रिटिकल और ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे उसमें। और Okay. मैं भी बस एमसीक्यू का इवैल्यूएशन देख रहा था सर, अपने नंबर चेक कर रहा था कितने एमसीक्यू में बने। तो उसमें सर 30 आउट ऑफ 30 आए थे मेरे एमसीक्यू में। अभी मैं यही देख रहा था। हाँ। तो Super. इसका सर बहुत बड़ा रोल सर आपकी मेन बुक का था और आपके गाइडेंस का था, जिसकी वजह से सर एमसीक्यू में फुल स्कोर आ सका, जो भी बहुत ही बहुत मुश्किल। बढ़िया। नहीं नहीं, ऑल योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि जीएसटी इज थ्योरी सब्जेक्ट और इट्स हाईली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट? सर मैं कहना चाहूंगा सर, इसका एक मिक्स है जो बहुत ही परफेक्ट मिक्स है सर इसका। जब आप इसकी थ्योरी को अप्लाई करना समझ लें तो प्रैक्टिकली सर ये सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा है। और दूसरा सर,
ये एएफएम को कुछ समय में पीछे छोड़ देगा। अभी सब लोग सोचते हैं कि एएफएम में सबसे ज्यादा नंबर लाएं तो हमारा दोनों ग्रुप निकल जाए, लेकिन मेरे को लगता है आने वाले समय में सर आपके जैसी फैकल्टीज की वजह से आईडीटी आ जाएगा एएफएम को पीछे छोड़ के। There is no comparison with other subject, but yes, I am trying my best from last 15 years to make it one of the most scoring subject. और आज मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में ही कि ऐसा लग रहा है आज मेरा सपना पूरा हुआ है। आप सबका तो पूरा हुआ ही हुआ है, पर मेरा सपना भी आप सबकी वजह से पूरा हुआ है। यस सर। And I'm so proud of you, all of you. That's really great. Thank you so much, Hardik, and ऐसे ही आगे बढ़ते रहो आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। Thank you so much. Now next we are having Ayushi Agrawal with us from Jaipur, who secured 80 marks in indirect tax. Ayushi, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. Lots of Thank you, congratulations. sir. Thank you. Thank you, sir. It's always my pleasure. Thank you, sir. आपका ये आपकी समरी बुक की वजह से ही एम है। So ऐसा क्या पढ़ाई करा था आपने, क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया जिसकी वजह से you scored 80 marks in indirect tax? Yes. सर मेरे को स्टार्टिंग में इनडायरेक्ट टैक्स से बहुत डर लग गया था, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर्स हैं वो बहुत ही ऐसे लिंक्ड हैं कि मतलब आप एक भी चैप्टर मिस आउट कर दोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू मूव टू द अदर वन। तो Right. उसमें मेरे को बहुत टाइम लगा। फर्स्ट रिविजन में मुझे ऐसा लगा कि मेरे से नहीं होगा इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इट वाज Correct. वेरी लिंक टू ईच अदर, हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। Yes. तो मेरा एक बार तो कॉन्फिडेंस टूट गया। फिर मैंने वापस आपके रिविजन वीडियोस देखे एंड वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे, क्योंकि क्लासेस लेने में मेरे को बहुत टाइम हो गया था, तो वो पूरा एकदम ऐसे गायब हो गया था पूरा। फिर मैंने वापस रिविजन वीडियोस देखे, समरी बुक से पढ़ा, तो मैंने सॉल्व द क्वेश्चंस। फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया। मैंने बार बार मतलब मैंने एक दो चीजें तो जैसे स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर्स थे उनके मैंने एक दो बार रिविजन वीडियोस देखे थे, सो Okay. उस बहुत हेल्पफुल रहा। और वो अमेंडमेंट्स का तो था ही कि वो 20-25 नंबर का आएगा ही फॉर श्योर शॉर्ट, तो वो भी मैंने एक बार अपने पहले पूरा मास्टर वीडियो डाला था उसका, और Okay. फिर उसका शॉर्ट भी करके डाला था, तो वो भी मैंने देखा Yes. था। और फिर लकीली हमें 7 दिन का ब्रेक मिल गया था इनडायरेक्ट टैक्स Correct. में, Right. तो वो बहुत ही हेल्पफुल था कि मतलब अब डीटी का पता नहीं कैसा हुआ है, तो इनडायरेक्ट टैक्स इज ओनली सब्जेक्ट जिसमें मैं थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाऊंगी, क्योंकि वो सेकंड ग्रुप में एक वही पेपर होता है जिससे आप एग्जामिनेशन ला सकते हो। सो यही है। Super. और बाकी सबकी ब्लेसिंग थी, आपकी ब्लेसिंग थी, मम्मी पापा की ब्लेसिंग थी। Yes, yes. Always there for you. Always there for you. Lots of congratulations. ये जो आपने consistently hard work किया, आपको इनिशियली सब्जेक्ट टफ लगा, बट आप उससे डरे नहीं। डर के आगे जीत है, आपने हाँ प्रूव करके सर। दिखाया। और आपने जो हार्ड वर्क वापस से पुट किया, बार बार रिवीजन किया, जो आपका वीक एरिया था उसको आपने स्ट्रॉन्ग किया, उसकी वजह से आपने इतना अच्छा स्कोर किया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट अपना दिल्ली का बंदा शानदार ऋषभ कारवा, who scored 80 marks in indirect tax. क्या बात है भाई ऋषभ, बहुत बहुत बधाई। थैंक्स सर, थैंक्स सर। सर सब आपकी वजह से मेरे को लगता है, मतलब मेरे को आईडीटी बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लगता था पहले इंटर तक, बट जैसे मैंने आपकी क्लासेस ली मेरा पूरा और भी चेंज हो गया इसकी वजह से। अब मैंने इसमें सबसे कम एफर्ट दिए थे, अगर मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट में देखूंगा तो सबसे कम एफर्ट दिए थे। एंड मेनली एक चीज और मैं सबको बताना चाहूंगा कि मतलब सारे चैप्टर में करके गया था। मेनली सारे बच्चे क्या होता है कि मतलब जो लास्ट वाले जो थ्योरेटिकल चैप्टर होते हैं जैसे यस यस वो सब छोड़ के जाते हैं, पर वो करेक्ट बहुत सारे होते हैं। और जैसे यस आपकी जो रिवीजन वीडियो है उसमें 25 से 30 मिनट में वो सारे रिवाइज हो जाते हैं पूरे, करेक्ट। तो वो बहुत अच्छे लगे मेरे को। और समरी नोट्स तो आपके बेस्ट है ही, माहौल एकदम। थैंक यू सो मच ऋषभ। मैं चाहता हूँ बस आप आगे ऐसे ही मेहनत करते रहे और राजस्थान और दिल्ली मुंबई सब तरफ का आप नाम रोशन करते रहे। थैंक्स अ लॉट सर। So basically you are from Rajasthan, Jaswantgarh. You यस studied यस in Mumbai RVG hostel and यस now you are working in Delhi. वाह भाई वाह, पूरा हिंदुस्तान घूम लेते तो यार। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक्स आपको, आपके और आपकी टीम को भी। आपकी टेस्ट सीरीज भी सर मैंने दी थी, टेस्ट सीरीज भी सर जो लेवल के पेपर आए थे वो बहुत ही बेस्ट थे। थैंक यू एंड टेस्ट सीरीज को पर्सनली मैं लुक आउट करता हूँ। मैं खुद यस देखता हूँ उसमें कि वेदर द लेवल विच इज आईसीआई आस्किंग एंड आईसीआई जिस तरह से इम्प्रूव कर रहा है अपने एग्जाम पेपर को डे बाय डे,
उस लेवल से हम उसको मैच कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, और उसको मैच करने के बाद ही हम उसको रिलीज करते हैं। यस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट। माहौल जबरदस्त शानदार बनाते रहे ऐसे ही, और दिल्ली में ऐसे ही धमाल मचाता रहा भाई। थैंक यू सर। Thank you so much. So now we are having from Jaipur, Muskan Jindal, who secured All India rank number 35 with 85 marks in indirect text. अरे यार मजा आ गया, मजा आ गया. Superb. Thank you Lots so of much. congratulations. Thank you, sir. So what was your strategy, और क्या आपको ऐसा फील हुआ फॉर इनडायरेक्ट टेक्स्ट कि आपने इतना भयंकर स्कोर कर दिया? 85 मार्क्स, 2 बच्चे पास हुए थे यार. तो स्ट्रैटेजी के टर्म्स में अगर मैं लेक्चर्स की बात करूँ तो लेक्चर्स में आई फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एज यू आल्सो ऑलवेज से इन द क्लास, कि Right. हमेशा से कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, ट्रांजैक्शन बेस्ड ट्रांजैक्शन को पहले समझो, उसके बाद आंसर लिखना. तो क्लासेस के टाइम पे तो वो था, एंड एज हार्दिक आल्सो सेड माय फोकस वाज मेनली ऑन द मेन बुक. आई नेवर रेफर द समरी बुक बिकॉज एक बार खोला तो फिर ऐसा लगा यार फोमो हो गया है, कुछ छूट ना जाए, तो वाली चीज थी. तो Correct. जब भी क्लासेस में आप पढ़ा रहे तो ऑलवेज फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, एंड देन जो भी उसमें से आपने जो भी नोट्स वगैरह लिखा है स्टिकी नोट पे ऐड करके वहीं के मीम्स को ऐड कर लिया, बुक में वहीं पे Superb. पेस्ट कर लिया. एंड बहुत देन बढ़िया. एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रिवीजन देन क्वेश्चन सारे खुद से करके देखे थे. क्वेश्चन के लिए आई डिड नॉट सी एनी लेक्चर ऑफ योर्स बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी थी कि क्वेश्चन में कोई भी ऐसा रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि कोई मेरे को समझा दे कि कैसे क्वेश्चन होगा. तो ऑलमोस्ट सब बन जा रहे थे आराम से लेक्चर्स के बेसिस पे ही. और फॉर एमसीक्यूज आई रेफर्ड केस सिनेरियोज ऑफ आईसीए, बस उतना ही सॉल्व किया था एंड दे वर इनफ. उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम आईडीटी व्हाट मतलब जो बेसिक मेन सब्जेक्ट है अपना पेपर 5, उसके अलावा जो मेजर हेल्प डिड इन आईबीएस में बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी. आईडीटी आई थिंक आईडीटी बूस्टेड माय स्कोर इन आईबीएस बिकॉज वो ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे को बुक खोलने की भी जरूरत है, और क्या अगर बात है. खोलनी भी है तो उसमें रामबाण हेल्प कर रही थी. मतलब ऐसा था कि ये याद आ गया कि इस चैप्टर में, बट फटाक से उसको खोल करके देख लिया, हाँ ये कॉन्सेप्ट अब लिख लेंगे. क्या बात है. आई टू कॉल दी आईसीए मटेरियल देयर, बट उसका यूज ही नहीं पड़ा. आराम से अपनी बुक से सब कुछ कवर हो जा रहा था. सुपर सुपर सुपर. तो मतलब अल्टीमेटली अगर आपने सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ लिया है, प्रैक्टिकली समझ लिया है उसको, तो उसके बाद वो क्वेश्चंस अपने आप होना इज नेचुरल, और फिर तो इंस्टीट्यूट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन वेरी वेल. सुपर दैट यू प्रूव्ड इट. दैट्स रियली गुड. एंड बेसिकली यू आर फ्रॉम लखनऊ, नियर बाय टू लखनऊ, राइट? Yes, sir. Yes, sir. I am from a village located near UP Nepal border. ओ यूपी नेपाल बॉर्डर. UP Nepal border, Tikunya Khiri. क्या क्या? It's a small village located near UP Nepal border, Tikunya Khiri, Tikunya. ओके ओके. और वहां की I लड़की studied ने till class हिंदुस्तान में 10th. दबाना. यू स्टडीड इट? सॉरी. Till class 10th, I studied there in Tikunya, and in 11th and 12th, I moved to Lucknow Public School, Lucknow, and then क्या I went बात. to Shri Ram College of Commerce for graduation. Alongside, I was pursued chartered accountancy, and now currently I'm doing my articleship in Jaipur. क्या बात है. देखो यार, आज इतने छोटे से टाउन की बच्ची ने पूरे हिंदुस्तान में धमाल मचा दी. लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन मुस्कान. यू आर इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ द गर्ल्स who will be following you, and definitely you will be a shining star for them, जिसको देख के वो लोग इंस्पायर होंगे और शायद वो भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे. थैंक यू सो मच. कीप इंस्पायरिंग ऑल द पीपल. Thank you so much, sir. Thank you. सुपर्ब. लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस. Thank you, sir. सो एक और ऐसी गर्ल लिपि जैन फ्रॉम छत्तीसगढ़ कोरबा, जिसने 81 मार्क्स स्कोर किए. सुपर्ब. लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस लिपि. बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. We want to hear from you. How could you score 81 marks in indirect tax? How was your journey regarding indirect tax, and what was your strategy? क्योंकि amendments, छोटे-छोटे provisions, exception इतने होते हैं, उसके बावजूद you managed to study all these things and you scored 81 marks. It's remarkable. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ के अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है वो हमारी मिस्टेक से कुछ सीखकर और अच्छा स्कोर कर सकते हैं. अरे वाह. सर दो चीजें मैंने दिमाग में रखी थी जब भी मैंने स्टार्ट किया था क्लासेस. सर सबसे पहले आपने जो कहा था कि यू शुड ऑलवेज स्टडी विद अ वेरी कूल माइंड. बहुत आराम से शांति से पढ़ो, एंड बहुत आराम से बहुत कूल माइंड से पढ़ो. तो मैंने बहुत मस्त होके जीएसटी पढ़ा था, जैसे आप बिल्कुल मस्त होके पढ़ाते हैं क्लास में. एंड सेकंड सर जो आपने कहा था कि स्टडी इन अ वे सो दैट इवन आफ्टर बिकमिंग अ सीए you will remember and carry forward the language. It is not just for scoring. Yes. तो
वो चीजें मैंने बहुत ध्यान में रख के बहुत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा था, तो मुझे कभी वो बर्डन नहीं लगा। मैंने सर कभी भी आपकी समरी बुक रेफर नहीं की थी। आई फोकस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट बुक्स। वहां पर आई हाईलाइटेड, फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ है, अगर उसमें सिर्फ 4 वर्ड्स रेलिवेंट है, आई वुड हाईलाइट दैट 4 वर्ड्स, सो दैट Yes, नेक्स्ट टाइम आई एम रिवाइजिंग आई एम जस्ट लुकिंग एट दोस 4 5 वर्ड्स, correct. पूरा पैराग्राफ रेलिवेंट नहीं है। एंड आई यूज टू मेक माई ओन शॉर्ट नोट्स, फॉर एग्जाम्पल रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जो बहुत इंटरलिंक होती है, Correct. वो छोटी छोटी चीजों का मैं अपनी खुद से समरी नोट्स बनाती थी ना। आपके बुक में भी काफी अच्छे उसके चार्ट्स दिए हुए थे, रामबाण चार्ट, सर वो मुझे बहुत हेल्प किया था, स्पेशली ड्यूरिंग दैट 1 वीक ऑफ जब हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे, दैट टाइम मैंने वो रामबाण बुक को काफी बार रिवाइज कर पाई थी मैं, छोटी छोटी, जब क्योंकि उस टाइम पढ़ने का मोटिवेशन थोड़ा आ नहीं रहा था, मोमेंटम थोड़ा ब्रेक हो गया था, तो मुझे लगा ये पतली सी बुक है, 50 पेजेस की है, ये तो हम रिवाइज कर ही सकते हैं, तो वो बहुत हेल्प हुआ था वहां पर। एंड Super. दैट इज आई वुड से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट आईडीटी मेरे लिए काफी अच्छा था, लेंदी है बट चीजें काफी अच्छी थी। एंड आपके रिविजन लेक्चर्स जो यूट्यूब पे अपलोडेड थे वो काफी हेल्पफुल थे, बिकॉज एफटीपी समथिंग जो किसी का पढ़ने का मन नहीं करता था, आई वुड रेफर योर रिविजन वीडियोस, एंड उसको मैं देख लिया करती थी कि हमें कुछ भी, आई शुड नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग, बिकॉज यू नेवर नो, आईसीए कैन टेस्ट योर नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर। Yes, yes, yes. Definitely, yes. दैट Superb. माय So साइड। ultimately, each and every corner of the subject अगर आपने कवर किया है और उसको अल्टीमेटली बाद में जाके अगर आपने रिवाइज कर लिया है और सब्जेक्ट को अगर आपने कंट्रोल में लिया है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी बूम फॉर यू. सो lots of congratulations, Lipi. Your insights will definitely help many CA aspirants who are going to appear in the upcoming exams. Superb. Lots of congratulations again. सर आपकी बहुत एफर्ट्स थे, वो आपका जो एक टीचिंग स्टाइल है वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो आई थिंक उससे सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो गया। थैंक यू सो मच. देख, मैं कुछ ऐसा अलग नहीं करता हूँ, बट आई एम नेचुरल. वॉट एवर इज इनसाइड मी इज आउटसाइड मी ऑल्सो. सो मैं बहुत दिल से पढ़ता हूँ और आई आई लव टीचिंग. मेरा ऐसा, मैं जैसे ही कोई टॉपिक मेरे सामने आता है ना इंडायरेक्ट टैक्स का, तो मेरा अलग एनर्जी लगा जाता है बिल्कुल. सो इवन आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल गाइस कि अब आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो, जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हो. मैं हमेशा आपको कहूंगा, लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव. सो डेफिनेटली जो आप करोगे दिल से करोगे, पूरी एनर्जी अपनी झोंक दोगे, पूरी ताकत नहीं लगा दोगे, कोई फॉर्मेलिटी के लिए काम नहीं करोगे, कोई भले आप जॉब करो, प्रैक्टिस में जाओ, कोई बिजनेस करो, जो भी करो पूरा एनर्जी से करो. और यू यू मस्ट लव योर वर्क. और 100% अगर आप अपना दिल पूरा लगा देते हो तो यार, ये जो मेरे को आज दिख रहा है आप सबके चेहरों पे, यही मेरी एक तरह से सक्सेस है और आप सभी मेरी ताकत हो. डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, thank you. Next, we are having with us from Gurugram, All India rank number 14, Mr. Aksh Garg, who secured 80 marks in indirect tax. Aksh, माहौल भाई धमाका मचा दिया तूने with All India rank number 14. Yes, Aksh, how are you? सर मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा, मैंने ना तो आपकी क्लासेस ली हैं एंड ना ही मतलब मैंने कोई कोर्स परचेज किया था, तो Right. आई वाज मेरा जब मेरी स्टडी लीव स्टार्ट हुई थी आई गॉट वेरी क्लमजी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आईडीटी का एग्जैक्टली कैसे करना है, बिकॉज मेरे को क्लास ली उससे पहले बहुत टाइम हो गया था एंड आई डेंट गेट दैट. तो उस टाइम पे माय बेस्ट फ्रेंड टोल्ड मी कि आपकी क्लास ले लो, एंड आई टोल्ड कि मतलब मैं ऐसे ब्लाइंडली कैसे ले सकता हूँ क्लास क्लास इन द सेंस कि रिवीजन लेक्चर से ले लो. ऑब्वियसली अब क्लास करने का तो टाइम नहीं था उस टाइम पे, Yes, yes. तो मैंने कहा मैं ऐसे कैसे ले लूँ. told me that she had taken your classes in inter and that was very fantastic for her. तो मैंने ले लिया. आई ऑर्डर्ड योर समरी बुक, आई ब्लाइंडली फॉलोड इट. मैंने कोई वो कॉन्सेप्ट बुक वगैरह मैंने कुछ रेफर नहीं किया है. आपकी बुक रेफर करने के बाद आई डोंट थिंक सो मैंने शायद, आई वुड नॉट प्रेफर दैट सेइंग, बट मैंने शायद स्टडी मटेरियल भी मेरे ख्याल से रेफर नहीं किया था. उसके बाद एक बार मैंने रीडिंग दे दिया था समरी बुक का. तो सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स और वो जो समरी बुक थी, आई हैड गॉन थ्रू दैट. मैंने कोई आपका वो क्वेश्चन बैंक वगैरह भी मैंने कुछ नहीं देखा था, सिर्फ इतना सा पार्ट किया था मैंने, एंड उसकी वजह से आई स्कोर दिस मार्क्स. एंड आई वुड मेंशन दैट कि मैं डीटी में मैंने आर्टिकलशिप की है, मेरे डीटी में मार्क्स कम है, मेरे हाई डीटी में मार्क्स उससे काफ़ी ज़्यादा है. अरे वाह. सुपर. तो आपका आपके जो सर स्पेसिफिकली मैंने जैसे हमारी कल कॉल पे भी बात हुई थी, जो आप एनर्जी पास थ्रू करते हो वो एनर्जी काम करती है हर जगह. वो जो वर्ड्स इतनी जोर जोर से आप बोलते हो वो कान में फिर जब आप लिखते हो तो फिर वो रिमाइंड हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो वो थैंक बहुत यू. बड़ा फैक्टर है.
सुपर वेंडक्ष, मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि बस आप ऐसे ही जिस पे भी फेथ करें, पूरा करें, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और आपको सक्सेस मिलती रहे। Thank you so much, sir. Thank you. And convey my high regards and thanks to your friend also. Sure. Definitely, sir. Yes. Thank you so much for coming Thank here, you so and much, thank sir. you Thank you for so much. sharing your insights. All the very best for your future success. 100% आपको success मिलती रहेगी. We all are praying for your success. Thank you so much, sir. Thank you so much for having me. Thank you. And next we are having with us from Mumbai, Shruti Agrawal, who secured 87 marks in indirect tax with all India rank number 32. Shruti, क्या बात है यार, धमाका मचा दिया तूने तो. सर जयपुर से हूँ मैं. Oh, you are basically from Jaipur. Oh, क्या बात है, यस वाह, सर. मजा आ गया, super. थैंक यू सर. So how was your journey for AR 32 and 87 marks in indirect tax? सर मैंने रैंक एक्सपेक्ट नहीं की थी ऑनेस्टली, क्योंकि मेरी फाउंडेशन और इंटर में भी रैंक नहीं थी, और अभी भी क्योंकि ऑडिट का पेपर बहुत ही गंदा गया था मेरा, तो मुझे फाइनल्स में रैंक का तो उम्मीद ही नहीं थी. और आईडीटी मुझे पसंद था. इंटर में मेरा आईडीटी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि मुझे इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी. बट जब मैंने आपकी क्लासेस ली, हमारे ऑफिस में भी सबने बोला कि हैंड्स डाउन एक ही जना है जिससे आईडीटी की क्लास लेनी है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं. तो क्लासेस के मामले में क्लियर थे कि किससे क्लासेस लेनी है. और फिर जो आप प्रेपरेशन के समय लगता है ना बार बार कि अब नहीं हो रहा, डीटी ऐसे कंसाइज्ड है कि हर चीज इंटरलिंक्ड है, तो अगर आप एक चीज समझ गए तो आपको दूसरी चीज भी समझ में आ जाएगी. बट लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आईडीटी में भी ऐसा होता है कि थक जाते हैं. तो उस समय हमेशा आपकी बात चलती थी दिमाग में कि गुड इज नॉट गुड इनफ, Yes. परफेक्शन इज इम्पोर्टेंट. तो जो भी चैप्टर छोटे छोटे छोड़ने का मन करता था ना, जैसे इंस्पेक्शन सर्च सीजर वगैरह हो गया कि इनको छोड़ दो, बट वो हाँ. ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपने एक चीज मिस कर दी तो आपके आगे की चीजें गलत होती जाएंगी. बट जो ये छोटे थ्योरी वाले चैप्टर्स होते हैं, ये बहुत स्कोरिंग होता है. तो मैं ऐसे थी कि हर चीज पे फोकस करते हुए चलना है, ऐसे नहीं कि कुछ कुछ छोड़ दिया. सुपर श्रुति यार, क्या अच्छा बोलते हो तुम यार, मजा आ गया. लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच. आपने तो मुझे इतना अच्छा बोल दिया अभी कि जयपुर के अंदर जो आपकी फर्म है उसके अंदर सब लोग एक ही नाम बोलते हैं, यशमंगल. तो मेरे लिए तो आज एक तरह से ऐसा हो गया, आई मुंदी. सर हमारे जितने फर्म में जितने भी बच्चे थे मेरे साथ वाले, उनमें से 90% बच्चों ने आप ही से क्लासेस लिए हैं, और हम सबके आईडीटी में मार्क्स अच्छे हैं. क्या बात है, सबको लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन, सबको बहुत बहुत बधाई. और आज तो मेरा दिन बना दिया तूने यार. थैंक यू सो मच श्रुति. एक्चुअली आप लोगों की दुआओं की वजह से हमारा काम होता है. एंड एक्चुअली देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, जो मैं डे वन से बोलता था और आप सबने आज प्रूव भी कर दिया. एंड कंसिस्टेंटली जो स्टूडेंट्स स्कोर करते हैं वही हमारी सक्सेस है, और वही एक तरह से इंस्पिरेशन फॉर अस ऑल्सो है. लोग बोलते हैं ना, आप सब लोग बोल रहे हो सर आपकी एनर्जी हमको मिलती है, आपकी एनर्जी हमको पास ऑन होती है. मेरे को एनर्जी कहाँ से मिलती है आप बताओ? मेरे को एनर्जी आप लोगों से मिलती है. मेरे को एनर्जी जब आप लोग बोलते हो सर मजा आ गया, बस समझ लो उस दिन मेरा पूरा मतलब खून डबल हो गया एकदम, और वही एनर्जी आप तक पहुंचती है. सो आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल द वेरी बेस्ट. श्रुति, कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसी insight which you want to share to score so high in indirect tax, because you couldn't score all India rank in foundation or intermediate, but directly you scored all India rank number 32 in CA finals. So what change you made in yourself, या क्या आपने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ खाया है, क्या किया जिसकी वजह से you scored rank number 32? सर मुझे लगता है कि क्लासेस तो हम सब थोड़ा जल्दी कवर कर लेते हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी वाले जब फेज में आते हैं हम लोग, तो धीरे धीरे ना हर ही बच्चा पहले जब प्रेप लीव में जाता है तो रैंक से शुरू करता है, और लास्ट तक आते आते हम लोग 40 का सोचने लग जाते हैं कि कैसे भी 40 तो आ जाए. तो लास्ट तक बस मेंटली खुद को ये समझाते रहना कि हो जाएगा, कर लेंगे, करेंगे तो ही होएगा. लास्ट तक की ना खुद में सेल्फ बिलीफ और प्रोसेस पे ट्रस्ट करो. सब कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ अभी याद नहीं आ रहा. मतलब मैंने फर्स्ट रिवीजन में भी आईडीटी या किसी भी सब्जेक्ट में सारे चैप्टर्स कवर नहीं किए थे. हर जैसे जैसे रिवीजन आगे करती जाती थी मैं, उसमें 2-3 चैप्टर इंक्रीज कर लिए. तो लास्ट तक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना और प्रोसेस को ट्रस्ट करना कि ठीक है हो जाएगा, धीरे धीरे हो रहा है बट हो जाएगा. तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सारा दिमाग का खेल है, अगर आपने मेंटली सोच लिया कि बहुत वास्ट चीजें हैं, हम इसको नहीं समेट पाएंगे लास्ट तक, तो फिर आप वहीं पे गिव अप करके आप नहीं क्लियर कर पाओगे. श्रुति, बहुत टचिंग लाइन बोली तूने बेटा, क्योंकि पता है लास्ट के अराउंड 3 मंथ तक जब पहुंचते हैं, एग्जाम्स 3 महीने बाद होने वाले होते हैं, दैट इज द रियल टेस्ट. आपने बोला ना पूरा माइंड गेम है ये, बिल्कुल सही बोला. बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसा आपने बहुत मतलब यार क्या ट्रूली आपने बोला है,
ऑल्दो यू हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक नंबर 32, लोग सोचते हैं कि रैंकर्स कुछ अलग ही खाते होंगे, वो तो अलग ही कुछ होते हैं, बट आपने जो रियलिटी बोली है कि सर रिवीजन के टाइम ऐसा लगता है कि हमको कुछ याद नहीं है, हम कुछ भूल गए हैं, बट सेल्फ बिलीव एंड प्रोसेस पे ट्रस्ट करना कि यस आप जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो, एट द एंड आपको याद होगा, आप उसको कवर अप कर लोगे। मेंटल गेम आप सोचोगे बहुत वास्ट है, तो वो वास्ट ही आपको लगेगा, बट अगर आपने सेल्फ बिलीव रखा है कि यस वी विल बी एबल टू कंट्रोल द सब्जेक्ट एंड पूरा कवर कर लेंगे, तो ऑल दीज थिंग्स मैटर अलॉट, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अल्टीमेटली आपके रिजल्ट और आपके माइंड को बहुत अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो सुपर यार श्रुति, बहुत ये सुपर, एक बहुत प्रैक्टिकल और बहुत छोटी बात है, बट बहुत काम की बात ही है। So definitely people will hear you for this and definitely they will inspire, क्योंकि वही वक्त होता है जब बच्चे अपनी हिम्मत हार जाते हैं एंड में, और फिर वो वही आपने बोला ना, स्टार्टिंग रैंक से होती है, फिर धीरे धीरे आते 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 हम 40 मार्क का टारगेट करने लग जाते हैं। दैट इज द रियलिटी। बट यस, अगर आपकी बात सबने समझ ली तो शायद जैसे श्रुति ने डायरेक्ट सीए फाइनल के अंदर रैंक लाया है, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ला सकते हैं। सुपर, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। एंड नाउ वी आर हैविंग फ्रॉम कोलकाता अनन्या अग्रवाल who secured 86 marks in indirect tax. Ananya, हेलो, यस सर। lots of congratulations, माहौल जबरदस्त शानदार। थैंक यू सर। सुपर बेटा। क्या बोला आपने सर बेटा? ये सारा एफर्ट जितना मैंने डाला उतना इक्वली आपकी तरफ से हुआ है। थैंक यू फॉर दैट। वी आर द कोच, अल्टीमेटली यू आर द प्लेयर बेटा। यस सर। एंड मैंने ऐसा, आपने जो आपसे जो बात हुई थी केवल 10 मार्क्स से आपका रैंक रह गया, तो पर मेरे लिए तो 86 मार्क्स आपने जो इंडायरेक्ट में स्कोर किया है, ये तो ऑल इंडिया रैंक से भी हायर है मेरे लिए तो यार। सुपर, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। एंड आपके अदर सब्जेक्ट्स को कंपेयर करें और इंडायरेक्ट को कंपेयर करें, सर क्या कहती है? सर इनडायरेक्ट टैक्स जो एग्जाम था उसके जस्ट जो हम लोग आए थे एग्जाम के बाद, तो मैं अपने फ्रेंड को कॉल करके बोल रही थी कि नहीं हो पाएगा, इतना ह्यूज सिलेबस है, एग्जाम देने छोड़ देते हैं। फिर आपका रिवीजन जो समरी आया था उसको फॉलो करना चालू किया, तो उतने में रात को 1 बजे कॉल आ गया कि एक्सटेंड हो गया एग्जाम, तो फिर टाइम मिल गया। तो फिर मैंने वो जो 4 दिन थे उसमें आपका जो क्वेश्चनर था वो 2 बार लिख लिख के पूरा सारा सॉल्व किया क्या था। बात है। तो आई थिंक उससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल गया कि कैसे एग्जाम में सम्स करना है, कैसे क्या करना है। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा हेल्प किया। आपका क्वेश्चनर बहुत अच्छा, उसमें सब था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मिस हुआ है। करेक्ट। और आपका सबसे बेस्ट आई थिंक था आपका अमेंडमेंट वीडियोस, क्योंकि उससे एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था। तो मैंने आपका अमेंडमेंट वीडियोस ही देख देख के पूरा समझा, क्योंकि मैंने पहले सोचा कि छोड़ देते वीडियो, खुद से रीड कर लेते हैं। तो खुद से रीड करके एक्चुअली कुछ समझ नहीं आया मेरे को, तो फिर मैंने आपका वीडियोस देखा, फिर उसमें पोस्टर्स बनाए, ड्राइंग्स जो आप कर रहे थे राइट। क्लास में वो किया, और फिर इतना इजी हो गया, वो इतना फन लग रहा था करने में, तो ऐसे हो गया। और सुपर। टैक्स इज वन ऑफ माय वीकेस्ट सब्जेक्ट, तो मेरा इंटर में टैक्स में जस्ट पास 45 आया था। अरे तो वाह। उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा शिफ्ट हो गया आपकी वजह से। तो ऐसा क्या आपने खाया है, ऐसा कि आपने क्या किया जिसकी वजह से इसको 86 मार्क्स इन इंडायरेक्ट टैक्स, एंड दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स अमंग ऑल अदर सब्जेक्ट्स? और दिस इज माय हाईएस्ट मार्क्स पूरा उसमें। तो दिस इज ओनली बिकॉज कितना इतना अच्छा क्लैरिटी मिला, इतना अच्छा बुक्स था, इतने अच्छे सम्स थे, सब प्रैक्टिस कर करके आपका रिवीजन वीडियोस देख के। और जैसे ऑलरेडी एक जन ने बोला कि आपका मीम्स था बुक में, तो उसमें बोरिंग और रेपिटेटिव नहीं लग रहा था, तो वो थोड़ा वो याद आ रहा था कि उस पेज पे वो मीम था, वहां पे वो ये है, तो वैसे वैसे करके हो रहा था। यस, सुपर। क्योंकि ये मीम का आइडिया भी हमने कैसे निकाला कि पता है व्हाट पीपल थिंक अबाउट सीएज की पढ़ाई बोरिंग होती है, थोड़ा सा मोनोटोनस होती है, तो आई ट्राइड कि अपने बुक के अंदर ऐसा कुछ क्रिएटिव चीज हो जिसको बच्चा पढ़ते वक्त उसके मुंह पे स्माइल आनी चाहिए। और मेरा जो थीम है कि खुश होके पढ़ो, मस्त होके पढ़ो यार, मर मर के मत पढ़ो। तो बस उसमें जैसे उसमें वो एक मीम था कि थक गए होंगे जल लीजिए, वो वाला तो वो वाला हमेशा देखते थे कि ये देख के करो आगे। ग्रेट 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 अनन्या, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस। बस ऐसे ही आप सबको इंस्पायर करते रहो और आगे बढ़ते रहो। एंड जो आपने टैक्स में स्विफ्ट मारा है 45 मार्क्स इन इंटरमीडिएट एंड 86 मार्क्स इन सीए फाइनल डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट टैक्स, दैट्स रिमार्केबल जर्नी। एंड आई होप कि सारे स्टूडेंट्स भी इस सब्जेक्ट को एक थ्योरी सब्जेक्ट नहीं माने,
इट्स हाईली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इट्स हाईली कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। अगर आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने प्रैक्टिकली चीजों को समझा है, विथ एग्जांपल्स प्रैक्टिकली चीजों को पढ़ा है, तो डेफिनेटली दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर यू गाइस। यस सर, इट इज दैट्स नॉट रियली थ्योरी गुड। एट ऑल, मतलब पूरा कॉन्सेप्चुअली अगर आप एक बार समझ जाए तो आप कुछ भी लिख सकते हो। यस, और एक्चुअली इस वीडियो का मेरा मेन पर्पज आप सबको बुला के बात करने का यही है कि सारे स्टूडेंट्स को पता पड़ना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप इसको थ्योरी सब्जेक्ट समझ के इसको रटाफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। हमने डे 1 से लेकर लास्ट डे तक एक भी वर्ड याद नहीं किया, शायद रटाफिकेशन की बात ही नहीं आती है। हमने हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक को ये पढ़ा कि आखिर वो क्यों हुआ है। टाइम ऑफ सप्लाई है तो हमने पूरी स्टोरी समझी कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, एंड उसके बाद क्या हुआ वो अपने आप समझ में आता अपने को, तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने को। So that should be the approach for everybody, and you all have proved कि this is one of the most scoring subject, and अगर आप लोगों को सबने फॉलो कर दिया तो सबके सीए फाइनल के स्कोर के अंदर अगर इनडायरेक्ट टैक्स एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर हो गया तो दोनों ग्रुप को क्लियर करने में, एनसीए डिग्री लाने में उनको बहुत हेल्प मिल सकती है। So superb Ananya, thank you so much. And next from Borivali, Mumbai, Suhani Rokadia, who secured All India rank number 1786 marks in indirect tax. Lots of congratulations, Suhani. Tell us about your insights, because you are again working with KPMG as article assistant, and you secured All India rank number 17 and scored 86 marks in indirect tax. Tell us about yourself. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you for inviting me. So सबसे पहले तो मुझे आईडीटी में बहुत डर लगता था, क्योंकि इंटर में मेरे को इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं था इस सब्जेक्ट में। सो आई वाज रियली वरीड। फिर मैंने सबको पूछा कि सब सीनियर्स को कि किसके क्लासेस लेने चाहिए, तो सबने आपका ही नाम रेकमेंड किया था। सो आई टुक योर Super, thank क्लासेस, you. एंड आपके क्लासेस से इतना अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आया है मुझे हर एक टॉपिक में। एंड आई अंडरस्टूड कि हर एक प्रोविजन के पीछे देयर इज अ रीजन एंड एवरीथिंग इज लिंक्ड टू द इंडस्ट्री। तो अगर हम वैसे समझ के करेंगे तो आईटीटी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। Yes. एंड आपके समरी नोट्स भी, जो कलरफुल नोट्स है, उसने भी बहुत हेल्प किया। ऐसे सब दिमाग में बैठ जाता था, एंड द एनर्जी विथ विच यू टॉट इन द लेक्चर्स, सो आप जिस तरीके से हर एक चीज एक्सप्लेन करते थे, सो वो सब अपने आप लेक्चर्स में ही सारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गया, एंड सब सम्स भी अपने आप सॉल्व होते गए। So it really helped a lot. Superb, superb. Or any specific point which the students should keep in mind while reading indirect text? कि जैसा आपने बताया कि हर एक सब्जेक्ट, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ लिया तो बहुत अच्छा होगा। एनी स्पेसिफिक पॉइंट फॉर इनडायरेक्ट टेक्स्ट, हाउ टू स्कोर दिस मच व्हिच यू हैव स्कोर्ड? तो एक चीज जो मैंने करी थी कि यहाँ पे बहुत सारी प्रोविजंस इंटरलिंक्ड होते हैं, तो Yes. मैंने अपनी एक समरी बुक या मिस्टेक बुक जैसा बनाया था कि जो भी इंटरलिंक्ड प्रोविजंस है उनको मैं ऐसा नोट करती जाती थी, सो दैट अगर मैंने उसमें कहीं मिस्टेक करी है, मैं नेक्स्ट टाइम वापस सेम मिस्टेक ना करूँ। एंड आपके लेक्चर्स में भी आप ये सारे इंटरलिंक्ड टॉपिक्स डिस्कस करते थे, तो तब भी मैं ये सब नोट करती जाती थी। सो वो बहुत हेल्प किया लास्ट मिनट रिविजन में भी। Okay, super, super. So we all should follow कि जितने भी इंटरलिंक्ड टॉपिक्स है उन सबको आप अच्छे से कहीं ना कहीं लिख ले या कहीं ना कहीं जॉट डाउन कर ले, so that उन सबको अगर आपने इंटरलिंकिंग कर दिया तो ये सब्जेक्ट विल बी अ गेम चेंजर फॉर योर गाइस। यस, सुपर, थैंक यू माहौल। और दिस टाइम आपने अभी बोला तो मेरे को भी याद आया, हमने अपनी बुक के अंदर क्या किया है एट द एंड ऑफ द बुक, ये आपके टाइम नहीं था, अभी हमने किया है इम्प्रूव बुक के अंदर, कि समरी बुक और मेन बुक के पीछे हमने कुछ 7 to 8 पेजेस ऐड किए, जिसके अंदर पूरे इनडायरेक्ट टैक्स में जहां पे भी मॉनिटरी लिमिट्स है, जहां पे भी टाइमलाइन दे रखा है, कुछ भी इस तरह का लिमिटर जिसको हमको याद करना पड़ता है, तो वो सारा हमने एक ही जगह पर पूरा जॉट डाउन कर दिया, सो दैट इंटरलिंक करते हुए, जैसे कस्टम्स के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, जीएसटी में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रोविजन दे रखे, वो सब हमने एक ही जगह पे समराइज करने के लिए लास्ट मोमेंट पे वो भी हमने कर दिया, सो दैट बच्चों को और हेल्प मिले, और आप लोगों का गाइडेंस तो है ही है हमेशा। आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड सर कि बहुत लोग कस्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, यस, बट गुड, कस्टम्स एक्चुअली स्कोर बहुत बढ़ा सकता है। एंड आपने जिस तरीके से कस्टम्स स्टार्ट करने से पहले पूरा फ्लो एक्सप्लेन किया था, तो कस्टम्स बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गया, एंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कस्टम्स थ्योरेटिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है कस्टम्स भी। सो उस पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा आपने बोला और पहले भी बोला था 2-3 जनों ने कि कस्टम्स एंड जो जीएसटी के लास्ट के प्रोसीजर चैप्टर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं उनको हल्के में ले लेते हैं यार,
और मैं लेक्चर के अंदर बोलता हूँ कि दीज आर वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग, और बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी टॉपिक है ये, क्योंकि इनमें कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आपने ढंग से पढ़ लिया इसको पूरे मार्क्स आने वाले हैं, एंड यू आर एविडेंट फॉर दैट। सुपर सुपर, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस सुहानी, एंड मुंबई जब भी आएंगे हम सब मिलेंगे एंड पार्टी करेंगे जोरदार वाली। श्योर सर, थैंक यू सो मच। Yes, thank you so much. And again from Mumbai, rank number 14, Keval, lots of congratulations. You secured all India rank number 14 with 83 marks in indirect text. बहुत बधाई हो बेटा यार, superb, so proud of you. थैंक यू सर, भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय। हाँ ये जो छोटे छोटे बातें हैं ना अपनी, ये जो सबके चेहरे पे स्माइल आ गई है। और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग ये बात बोलते हो, एंड एक वो ऐसा लाइवली एनवायरनमेंट बन जाता है, और मुझे वो क्लास की याद आ जाती है जो मुझे जिंदा रखती है एक्चुअली। सुपर। हाँ तो सर पहले मैं अपना आईडीटी का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो इंटर में मुझे आईडीटी से बहुत डर लगता था, मुझे आईडीटी बिल्कुल समझ ही नहीं आता था, और मेरे को फाइनल में भी यही डर था कि आईडीटी में ऊपर से जाता था, मेरे को समझ ही नहीं आता था टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, इन सब का यूज क्या है। पर ओके, जैसे मैंने आपके लेक्चर्स देखने चालू किए, मैं आपके लेक्चर्स को लेक्चर जैसे नहीं देख रहा था, मुझे ऐसा लगता था मैं नेटफ्लिक्स पे कोई शो देख रहा हूँ। तो वो आपने बहुत अच्छा किया था सर। मैं लैपटॉप लेता था, अपने बेड पे लेट जाता था, और आराम से लेटते हुए आपके लेक्चर्स को नेटफ्लिक्स जैसे एंजॉय करता था। सुपर। और आपके रिवीजन लेक्चर्स भी सर, बहुत आपका जो मोटिवेशन, आप जो उसमें एक्टिंग करते थे ऐसे प्लेस ऑफ सप्लाई में सर, मैं और मेरा फ्रेंड हम लाइब्रेरी में बैठ के हंसते रहते थे सर आपके लेक्चर्स देखते हुए। सुपर सुपर। तो सर उसके लिए थैंक यू। और वो काफी आपका एंड में जो मोटिवेशन, वो भी सर बहुत जोरदार रहता था। सुपर। So what was the major difference in indirect text while reading in intermediate level and while in CA1 level? तो सर इंटर में जब मैं पढ़ रहा था, मुझे एक तो काफी यूज केसेस भी, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई का क्या यूज है, क्यों इनडायरेक्ट टैक्स में वो कंसेप्ट्स एम्बेड किए हैं, वो ही नहीं समझ आता था। पर जब फाइनल में सारे कंसेप्ट्स काफी इंटरलिंक्ड थे, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। और फिर उसका एक्चुअल, जैसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स और बहुत सारे जो सर्कुलर्स आते थे, उसका रीजन क्या था, वो भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो उसका अगर बिजनेस लॉजिक और इंडस्ट्री में क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी, किस लिए वो अमेंडमेंट्स आए, वो होता था, तो उसकी वजह से समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता था। Super, super. So the ultimate theme is conceptual clarity and in-depth learning of each and every topic with interlinking is very यस much सर। important. Superb, Keval, and I hope आपको ऐसी सक्सेस मिलती रहे जीवन भर, आप आगे बढ़ते रहे और सबको इंस्पायर करते रहे, थैंक यू सर। और हमको पार्टी देते रहे हंसते हुए वो भी। यस सर, आ एंड जाओ आप मुंबई आओ तो हम पक्का पार्टी करेंगे। पक्का 100% coming to Mumbai in short time, and definitely we'll meet there and we'll have party together. यस सर। And convey my high regards to your friend also, जो भी तुम साथ में मिलके हंसते थे। तुम साथ में मिलके कॉन्सर्ट पे हंसते थे कि मेरे पे हंसते थे? ओए सर दोनों पे। दोनों पे। Great, super. Thank you so much. थैंक यू सर। So next we are having with us Yukta from Mumbai. Dahi sir, 83 marks with all India rank number 10. Yukta, lots of congratulations, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, माहौल बनाते रहो। Yes, sir. Thank you so much. I dedicate my success to you. It was not possible without you, definitely. अरे नहीं, सारी मेहनत आपकी है यार। थैंक यू फॉर these words, but I feel personally कि हमारा contribution around 5 to 10% ही है, बाकी पूरी आपकी मेहनत है यार। नहीं सर, जैसे आपने गाइड किया है और जो भी रिसोर्सेज थे आपके, उसके वजह से ही मुझे ये सब अचीव मैं कर पाई हूँ, डेफिनेटली। Superb. And what do you want to convey message to all the students who are going to appear in the upcoming exams? सर, तो जैसे आपने बोला कि जीएसटी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और थियोरेटिकल सब्जेक्ट मतलब कम है, ज्यादा थियोरेटिकल Yes. नहीं है। ये आपने प्रूव कर दिया है। जैसे आप लेक्चर्स में सभी कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्पल के साथ पढ़ाते हो, तो जब भी हम सेल्फ स्टडी करते हैं वो एग्जाम्पल्स रिकलेक्ट होते हैं और हम मतलब वो सब टॉपिक पूरा सारा रिकलेक्ट कर पाते हैं। और अमेंडमेंट्स में जो सर्कुलर्स इशू हुए थे, तो वो देख के पहले ऐसे लगा कि 100 पेज का जो अमेंडमेंट्स था वो कैसे कर पाएंगे इतने कम टाइम में। लेकिन जो आपने यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड किए जो अमेंडमेंट वाले, और जो सर्कुलर्स एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकली क्या होता है उसके साथ आपने समझाया, जैसे
इंडस्ट्री को फेवरेबल है या नहीं है। तो वो सब के वजह से जीएसटी बहुत इजी सब्जेक्ट हो गया है और स्कोर स्कोर आराम से कर पाएंगे उसमें। और ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि आपके जो नोट्स है वो काफी कंसाइज है और सारा टॉपिक्स कवर कर लेते हैं वो नोट्स। और क्वेश्चनर भी एमटीपी आरटीपी सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं। और मैंने मॉड्यूल के साथ भी वो क्वेश्चनर कंपेयर किए थे तो सारे क्वेश्चंस कवर थे उसमें। मतलब उसके आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है जीएसटी सुपर सुपर, थैंक यू सो मच। यस। और सभी ने बोला कि समरी बुक आपका काफी अच्छा है, लेकिन समरी बुक से ज्यादा मुझे समरी चार्ट्स ने हेल्प किया, क्योंकि लिए अभी रिसेंट ट्रेंड है आईसीआई का कि वो लोग इंटरेस्ट रेट्स पेनल्टीज ये सब ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। एमसीक्यू यस में भी आता है और रिटर्न्स वगैरह। तो वो सब टॉपिक्स आपके समरी चार्ट में से इजीली रिवाइज हो जाते थे और वो 1.5 डेज में भी काफी हेल्पफुल था। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया यार, यस सर। दैट्स रियली ग्रेट। एंड अगर सबने इस तरह का चीजों को ढंग से पढ़ लिया तो डेफिनेटली युक्ता, अगर आपको सब स्टूडेंट ने सुन लिया और ये आपकी बात फॉलो कर ली तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रॉक इन द एग्जाम्स। लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस युक्ता अगेन। एंड बस आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, ऐसे ही खुशियां बांटते रहें और ऐसे ही आपके हैप्पी फेस को देख के सब लोग हैप्पी होते रहें। यस सर, थैंक यू सो मच। सुपर सुपर युक्ता। एंड नेक्स्ट आर ऑन राजस्थानी जयपुर से निशांत। निशांत who scored 80 marks in indirect tax। बहुत बहुत बधाई भाई, शुभकामनाएं, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस। Thank you so much, sir. Thank you so much for having me and having us all here. अरे मतलब इट्स एक्चुअली माय प्लेजर यार। it's a great feeling, sir, to be here in front of you. जब भी आपका कॉल भी आया था तो I was like, it was a great moment for me to like talk with you, to have a call with you, and sharing about my indirect tax experience. Like Yes. in intermediate के अंदर, to be very honest, like GST was a dreadful मैंने जीएसटी काफी कुछ छोड़ दिया था, तो आई मेड इट अ पॉइंट कि व्हेन आई एम इन सीए फाइनल तो मुझे काफी अच्छे से एक बार इसको बेसिक से मतलब फाउंडेशन से ही एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, सो दैट आई कैन हैव दिस एज माय फेवरेट सब्जेक्ट। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आई टुक क्लासेस फ्रॉम यू एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जो भी आपकी जस्ट लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास और रादर लाइक हर क्लास की बिगनिंग सही जो आपसे स्टार्ट करते हैं, यस सर माहौल जबरदस्त शानदार, तो वो जो एनर्जी का रहता था ना, तो हमारे अंदर भी वो एक एनर्जी रेजोनेट होती थी कि ओके ये चीज मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस लाइक दैट वी आर हैविंग। मतलब जिस तरीके से आप डिस्कशन करते थे, जिस तरीके से आप जोक्स के साथ साथ जैसे पढ़ाते थे, द मोर द डिलीवरी पार्ट दैट यू लाइक इंडल्ज, आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हो सब्जेक्ट को, देन इट्स ग्रेट कि मतलब वो हमको एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है कि क्योंकि जो हमारी सीए स्टूडेंट्स की लाइफ होती है वो काफी मतलब डल हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, वो काफी मोनोटोनस हो जाती है, तो आप जिस तरीके से डिलीवर करते हो सब्जेक्ट को या प्रेजेंट करते हो तो वो हमको इंडल्ज रखता है और सब्जेक्ट में काफी इतना इंटरेस्ट डेवलप करता है। तो व्हाट मेड डिफरेंस फॉर मी वाज दैट कि हाउ यू प्रेजेंटेड द सब्जेक्ट टू अस, हाउ यू सर्व द सब्जेक्ट टू अस, कि इट्स नथिंग टू फियर अबाउट। मतलब मैंने बाद में नोटिस किया कि आईडीटी की सब्जेक्ट भी डीटी जितनी ही है, मतलब एंड मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये भी ऐसा, मतलब क्योंकि इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इट बिकेम माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर आपसे क्लास लेके सर। सुपर सुपर, मतलब अल्टीमेटली this was a nightmare for you in the intermediate level, and in Yes, sir. CA final you made it your strength. So this is one of the most Definitely. motivating thing, and yes, if you can do, then anybody and everybody can do, and they can score so much with conceptual clarity. और कितना अच्छा बोलता है निशांत, तो यार बहुत अच्छा बोलता है यार। Thank you so much, sir. Thank you. That's really great. And मेरा एक हमेशा मोटो रहता है कि आप केवल मतलब पढ़ाई करने को एक बर्डन ना समझे, मतलब ऐसा जिंदगी मतलब वो बोलते ना, अगर लोकल लैंग्वेज में जिंदगी जंड हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी मस्ट एंजॉय द जर्नी एंड वी मस्ट एंजॉय द, Definitely, मतलब ये पढ़ाई को अगर एंजॉय करना सीख लिया तो मजा आ जाएगा। वही मेरा कोशिश होता था लेक्चर के अंदर कि आप सबको मैं पूरा एनर्जी से बूस्ट अप कर दूं एंड हम सब लोग मिलके इस सब्जेक्ट को बहुत लाइवली बना दें। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मतलब जिस तरीके से मतलब जैसे केवल ने कहा अभी कि जैसे आपके हैंड एक्सप्रेशन देते थे, तो मतलब हम भी जो भी हमने सब आर्टिकलशिप्स जो मेरे फेलो कलीग्स थे उनने भी क्लासेस ली थी, तो हम भी इस चीज पे काफी मतलब हम क्लासेस लेते थे वक्त भी कि वाह मतलब कितना फनी मोमेंट था वो, तो डिस्कस करना कि सर ने वो वाली बात कही थी, उस तरीके से प्रेजेंट किया था, उस तरीके से समझाया था। जैसे कि इफ आई एम करेक्ट, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई में आपने कहा कि चेंज ऑफ रेट्स होता है, तो उसमें जय वीरू का एग्जाम्पल लिया था
तो यस वो मतलब प्रोविजन मतलब अभी भूला ही नहीं जा सकता हमसे, कि हमको अभी तक याद है कि वो कैसे याद रखना है, कैसे लिंक होता है। तो इट वाज अ यस वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड यू वर रियली हेल्पफुल सर। मतलब मुझे याद है मैंने एग्जाम से 1 महीने पहले शायद आपसे बात करी थी कॉल पे, यू शेयर्ड योर फोन नंबर। तो आई वाज लाइक रियली मतलब fearful फॉर द थ्योरी पार्ट, कि जो थ्योरी वाले चैप्टर थे इंस्पेक्शन एंड मतलब असेसमेंट एंड ऑडिट, तो लेकिन आपने बहुत बोला, गाइड किया कि नहीं वो उसको नहीं छोड़ सकते। सो दैट वाज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लास्ट क्वेश्चन था जीएसटी के पेपर के अंदर। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि इट वाज 14 मार्क्स अराउंड, एंड मुझे लगता है कि 10 प्लस मेरे मार्क्स उसमें आए होंगे। एंड दैट इज अ रियली बिग कंट्रीब्यूशन आई बिलीव कि, एंड इट मेड सम डिफरेंस, your guidance and your suggestion on that part, sir. Thank you so much. I am really grateful that for that. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो नाइस वर्ड्स। थैंक यू यार, आप लोगों ने तो आज मेरा दिन बना दिया यार, सबने मिलके। Thank you so much, sir. You made our life better, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you and all the best to you all guys. Thank you, Next sir. will be from Aurangabad, Akshat Jain, who secured 41st rank and 81 marks in indirect tax. अक्षत बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। Thank you, sir. Thank you, sir. A big credit goes to you actually for all this. मैं like इंटर से आपका क्लासेस लिया था, तो इट अच्छा वाज अ वेरी, हाँ एक्चुअली इंटर से वो बेस बन ही गया था। एंड एक्चुअली जो आपके एग्जाम्पल ये सब थे आप इंटरनल में जो दिए थे वही फाइनल में रिपीट हुए थे, तो दैट फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स तो फेल्ट लाइक ये तो आता ही है, इसको कितनी बार रिवाइज करेंगे, तो इट यस वाज वे बेटर। एंड आपका समरी बुक एंड एक्चुअली जिसने आपके लेक्चर्स देखे हैं ना उसके लिए रिविजन आर अ ब्लिस, बिकॉज people tell कि ये revisions में कुछ understanding ये सब नहीं, but actually when someone has watched your lectures उसके लिए वो revisions were very smooth। and actually मेरे real भाई का भी इंटर था, तो there were days at my home की सुबह रात को शाम में दिन भर माहौल ही चल रहा है घर में। sometimes he is watching his इंटर के lectures माहौल, then sometimes I am watching my lectures, so it was अरे वाह fantastic क्या sir, बात big है, thanks to you। सुपर सुपर। अक्षत मजा आ गया यार, लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, योर एंटायर फैमिली एंड मैं हमेशा चाहूंगा कि पूरे घर में आपके हमेशा माहौल बना रहे और माहौल जबरदस्त शानदार चलता रहे आपके जीवन भर। yes sir, thank you so much sir। सुपर सुपर, लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। यस बेटा, बहुत बहुत बधाई आपको। यस नेक्स्ट इज ध्रुव। ध्रुव गुप्ता इज देयर फ्रॉम अमरावती AR16। he was there but I think due to some time constraint he left I think। Mayank from Jodhpur, Mustafa 82 marks from Amaravati, Charchit from Jaipur 83 marks, are you there? Aryan Shah, Aryan, are you there? Okay, शिवम मोदी, शिवम। यस सर। अरे वाह शिवम, क्या बात है, ही इज फ्रॉम राजस्थान डिडवाना एंड he scored 81 marks in indirect tax। lots of congratulations शिवम, मजा आ गया भाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत थैंक यू सर, शुभकामनाएं, ये सब आपकी मजा वजह आ से गया। फॉलो है सर। नहीं नहीं, सारी आपकी मेहनत है एंड द डेडिकेशन which you put in indirect tax made this subject one of the most scoring I think। सर पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है आईडीटी में। Yes। अब बाकी किसी भी सब्जेक्ट में अगर कंसिस्टेंटली अपन नहीं पढ़े तो कई दिन मैं कहना चाहूँगी जो टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनल में। करेक्ट। कि जैसे मैंने 3 टेस्ट सीरीज दी थी, तो उसमें मैंने फर्स्ट टेस्ट सीरीज में तो मैंने आईडीटी में 77 स्कोर करा था। फिर ओके सेकंड टेस्ट सीरीज में मैंने सोचा कि आईडीटी तो हो ही जाएगी, आराम से पढ़ लेंगे, तो फिर ओके उसमें मेरे 48 ही आए सिर्फ। फिर ओके वापस मैंने ओके थर्ड डिवीजन में सही से पढ़ा आईडीटी और मैंने वापस उसमें 78 स्कोर करा था। ओके और एक टेस्ट सीरीज से ये नहीं होना चाहिए, अगर कम मार्क्स आए तो ये नहीं होना चाहिए कि मेरे कम मार्क्स आ गए, कुछ आता नहीं है। उसमें जो जो गलतियां करी उस पर वर्क करके ये सोचना चाहिए कि 5 मार्क्स इससे ज़्यादा तो मैं फाइनल एग्जाम्स में लाऊंगा ही। तो ये मैंने सारे सब्जेक्ट्स पे अप्लाई करा था। ग्रेट ग्रेट सुपर, यही है सर मेन तो। बहुत बढ़िया। मतलब आपने सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा तो था ही था, बट इन सीए फाइनल्स नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिफोर एग्जाम्स यू फील द एग्जाम्स, यस कि सर। एग्जाम से पहले आप एक बार वो माहौल देख लें किस तरह से एग्जाम होते हैं, सो दैट इन द एग्जाम हॉल कोई गड़बड़ नहीं हो। तो आपने टेस्ट दिए, टेस्ट के अंदर कई बार डर लगता है कि मार्क्स अगर कम आए तो क्या होगा, बट उस कम मार्क्स को आपने अपना स्ट्रेंथ बनाया कि हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड वो इम्प्रूव करते गए और आप यहाँ तक पहुंच गए।
दैट्स रियली उसमें क्या ग्रेट. सर, सिली मिस्टेक्स भी होने के चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन अपन ने पूरा सही से नहीं पढ़ा, तो उसमें भी कहीं अपन को आने के बाद भी वो रॉन्ग होता है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है कि यार मेरे को आता था तो भी रॉन्ग हो गया. तो ग्रेट. वो चीज़ें भी टेस्ट सीरीज में वो गलतियां हो ही जाती है, तो उससे भी करेक्ट. कि ये गलती एग्जाम में नहीं करनी है. यस 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 यस, सुपर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया. एंड शिवम, क्या आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए इनडायरेक्ट टेक्स्ट में, सो दैट यू स्कोर्ड 81 मार्क्स इन इनडायरेक्ट टेक्स्ट? क्या ऐसा खाया आपने, क्या आपने पढ़ाई किया? सर एक्चुअली जो इंटरलिंकिंग आप करवाते थे उसको मैंने मतलब मेरे पार्ट में भी और ज़्यादा एक्सटेंड करी थी, कि जो जो ओके. एग्जामिनेशंस में टॉपिक्स आते हैं तो उनके भी मैंने इंटरलिंकिंग कर ली थी. तो वो बहुत इंटरलिंकिंग जो एक टॉपिक है वो 2 बार रिवाइज हो जाता है एक रिवीजन में, तो वो चीज़ भी बहुत हेल्पफुल रहती है. ओके, सुपर सुपर. सो इंटरलिंकिंग ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. हम्म. सुपर. एंड आई होप आपने जो सब्जेक्ट को पूरा इन डेप्थ पढ़ा है कॉन्सेप्चुअली विद इंटरलिंकिंग, इट मेड द सब्जेक्ट सो स्कोरिंग, एंड यू स्कोर्ड एंड यू प्रूव्ड इट दैट द सब्जेक्ट इज नॉट थ्योरी सब्जेक्ट, दिस इज हाईली प्रैक्टिकल एंड मतलब मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. और सर इंटर में मेरे जो टैक्सेशन में 50 मार्क्स आए थे उसमें से मेरे आईडीटी का 20 मार्क्स से होंगे, मेरे को पता है. तो क्या क्या क्या? आईडीटी में फाइनल में 80 मार्क्स आना, अरे वाह. मतलब इंटर में मेरे 50 मार्क्स आए थे और उसमें से आईडीटी में से सिर्फ मेरे 20 होंगे, मेरे को ध्यान में है 50 में से. ओह, और फाइनल में 80 मार्क्स आना सर, बहुत सारा आपकी वजह से बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया. सुपर सुपर, बहुत बढ़िया है. और ये आई थिंक मेरी वजह से नहीं है, ऑल योर हार्ड वर्क जो आपने डेफिनेटली इसमें डाले होंगे और जो आपने दिन रात मेहनत करी होगी उसका ये रिजल्ट है. और डेफिनेटली वी आर देयर एज अ कोच, बट यस, देखो हमारा ड्यूटी क्या बनता है, हमारा ड्यूटी बनता है कि एज अ कोच वी शुड गाइड यू करेक्ट, वी शुड शो यू द राइट पाथ कि ये सही है. और कोई शॉर्टकट हम नहीं बताते जिसकी वजह से आपको कोई मिस गाइडेंस मिल जाए या रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल चीज आपको मिले, ऐसा हम कभी नहीं करते. इट्स आवर ड्यूटी टू शो यू द राइट पाथ, दैट्स व्हाट वी फॉलो. एंड उसको आपने फॉलो करके इतना अच्छा मेहनत करके इतना अच्छा स्कोर किया. इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क एंड योर डेडिकेशन. माहौल. थैंक यू सर. सुपर सुपर. और आप में से और भी कोई आर्यन joined just now. Hi, sir. Yes, Aryan, how are you? I'm good, thank you. How are you? And Aryan is the All India rank number 34 with 84 marks in indirect tax. How are you guy? How are you भाई? कैसा है भाई? एकदम मस्त, sir. How are you? बस बस आप लोगों की दुआ है भाई, जोरदार जबरदस्त माहौल. Thank you so much for your efforts, sir. Wouldn't have been possible without you. No, no, it's all your hard work. We are the coach who gave you the guidance and you followed it and you scored so well. So proud of you, boy. No, no, I mean it's more about the energy that you bring to the table. Your energy is just unmatched. I don't think anyone matches it. Thank you so much. Thank you so much. मेरी सारी एनर्जी का जो राज है वो आप सब लोग ही हो. एंड Thank मुझे अब you लगता for है, your efforts, sir. Thank you. Sincere thanks to all of. Wouldn't have been possible without you. थैंक यू सो मच. एंड ऐसा कोई टिप या ट्रिक which you want to share with the students so that they can also score high in the indirect tax and they can secure all India rank also? The number one advice would be just to follow your summary book. And something that I had done was I had inserted all my sums into just one book. So I had initially planned for like 1.5 days, but it went on for like 7 days. Yeah, I know that. I didn't really anticipate that. So that was a good break also. But considering that, it's really important to like summarize everything that you study. करेक्ट. यस, बिकॉज सब्जेक्ट बहुत वास्ट होता है, इसको कंट्रोल करना अपने आप में इज अ चैलेंज. And I think that's where your summary book does all the job. It's a no-brainer to just blindly follow it. सुपर सुपर. और ऐसा कोई टेक्निक पढ़ने का जिसको फॉलो किया जाए so that they can also score high marks? I'm just one of them. It was just my luck that shone through, but I'm just one of the normal ones. I don't consider myself to be one of the ones that have like such a brilliant one. It's like a normal study technique. Just follow the guru and just go on. अरे वाह, great. That's really great. And you secured all India rank number 34 और you are now idol for many of the students. अपने आप को तो लगता है कि हम एक नॉर्मल है, बट अब दूसरों के लिए आप नॉर्मल नहीं हो भी आप. To be quite frank, it hasn't sunk in yet.
So probably a couple of days and finally. या डेफिनेटली आई विश कि आप ऐसे ही सक्सेस आपको मिलती रहे और ऐसे ही आप ग्राउंडेड रहे हो। और बस अब मैं मुंबई आ रहा हूँ जल्दी से, और घाटकोपर अंदर ही ज्यादा दूर नहीं है भाई, पार्टी होनी चाहिए शानदार वाली। I'd be super excited to meet you. I mean, in person it would be all the more better. Definitely we see you all there, and I wish to meet you all in person, and it will be a great moment for me to meet you all in person. And आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सब लोगों ने इतने सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया, बहुत 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 जोरदार माहौल, जबरदस्त शानदार। एंड आप सब लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही खुशियां बांटते रहे। एंड मैं चाहता हूँ आप सब लोग एक बार अपना कैमरा ऑन करें, अपना ऑडियो ऑन करें, एंड हम सब लोग एक बार भारत माता की जय साथ में करें। एंड एक वो फेस टू फेस क्लास का फील हम सब लोग यहाँ लेके आ पाए। जो भी लोग हैं एक बार अपना अगर कैमरा और ऑडियो ऑन कर पाए तो मजा आ जाएगा एक बार। सुहान, राधिका, लिपि, जतिन, if you are there, एक्चुअली ये मीटिंग इतने टाइम चल रही तो बहुत सारे लोगों ने भी ऑफिस में थे तो मीटिंग लीव भी किया है, कोई बात नहीं। यस सर। सो शानदार। लिपि, निष्ठा, राधिका, आपका यस, माहौल जबरदस्त, शानदार। तो साहब भारत माता की जय। भारत माता की जय। ऑल दी बेस्ट गाइस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस विल बी वन ऑफ माय ड्रीम डे लाइक दैट। और आप में से अगर किसी और को कुछ और भी शेयर करना हो, कुछ बोलना हो तो यू ऑल कैन। Sir, one thing I wanted to share. Sir, if we Yes. could get your autographed copy of yours, that will be a memory to keep forever. Definitely I'll send a memento to you all guys, because you are आप सब लोग मेरे लिए गिफ्ट हो यार एक तरह से। So definitely I'll share one good memento with you all guys, with my personal something with that, so that we can cherish that memory for the lifetime. Yes, also, sir, if in case our photos get printed on a book, if you could send that book to us, that would be great, sir. I would keep that अरे with me. हाँ यार, ये ट्रॉफी के yes, बदले में वो रखूंगा सर अपने पास। तो डन, प्रॉमिस मेरा कि जितने भी स्टूडेंट्स ने भी 80+ स्कोर किया है उन सबका फोटो मैं अपनी बुक में प्रिंट करूंगा, और वो सारी बुक्स वो बुक्स आप सबको एक एक सेट भेजूंगा मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। यस नेक्स्ट एडिशन तक 100% होगा। इट विल टेक टाइम बिकॉज नेक्स्ट एडिशन अभी 3-4 महीने बाद आएगा। विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल गाइस। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड आइडिया। डेफिनेटली आई विल डू दैट। केवल मजा आ गया यार भाई, सुपर। लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस, ऐसे आगे बढ़ते रहो। और भी कुछ अगर मैं आपके पास माइंड में कोई आइडिया हो, यू कैन शेयर विद मी यार। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल गाइस। एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही ग्राउंडेड रहो, ऐसे ही बस ग्राउंडेड रहते हुए मेहनत करते रहो, अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराओ। एंड मैं प्रे करूंगा कि एक दिन आप सबसे मिलने के लिए मेरे को अपॉइंटमेंट लेना पड़े और 2-2 घंटे आपके ऑफिस के बाहर सोफे पे बैठ के वेट करना पड़े मेरे को। दैट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। Thank you, ऑल sir. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कीप इट अप, Thank you, sir. कीप इन टच। Thank you, sir. एंड आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आपका जो इंस्टा आईडी है या लिंक्डइन आईडी, उससे मुझे एक पर्सनल डीएम मैसेज करे। आई विल फॉलो यू बैक एवरीबॉडी एंड विल बी इन कनेक्ट विद ईच अदर। Sure, sir. Yeah. थैंक यू सो मच, ऑल द Yes, बेस्ट, sir. सी यू गाइस देयर। थैंक यू सो Thank मच, you, sir. जल्दी Thank you. मिलते हैं। एंड आई होप जैसे आज हम यहाँ ऐसे मिले हैं, एक दिन फेस टू फेस मिले और मजे करें एक साथ। Definitely, sir. Thank you so much, sir. चलिए, Thank you, कीप इन sir. टच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय।